हम्म। जी ठीक है। इस बार आप थोड़ा सा कैमरा नीचे कर लेंगे। हाँ, यस। राइट। जी अच्छा जी। दिस इज स्क्रीन नंबर 1। आप लोग देखते देखते जाएं। मेरे ख्याल से हमने ये सारी कर ली मैं। बेटे, ये नहीं है कि ये एक दफा करेंगे तो ये खत्म हो जाएंगी। ये तो हम तो 1 साल तक भी कर सकते हैं। यानी ऑब्जर्वेशन ऐसे थोड़ी होते है कि एक दफा करेंगे तो ऑब्जर्वेशन हमें आ जाएगी। हमें उनमें से चीजों को निकालना, समझना, कनेक्ट करना, उसकी डेप्थ में जाना। ठीक है। ये स्किल्स हैं। बिल्कुल ऐसी जैसे आप एक दफा लकड़ी काटना शुरू करेंगे, या अगर आपने आज पहले दिन बिरयानी बनाई है तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब आपको बिरयानी बनानी आ गई है और आप बना ही हमेशा ही बना लोगे, या बनानी बस वो परफेक्ट होगी। है वो सीखना, सीखते रहते हैं। ठीक है। तो इस तरह इन स्किल्स को से, ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है कि 2-4 दफा आप लोग खुद करें इसको घर में। मैंने कहा था आप लोग जरूर एक दूसरे से प्रैक्टिसेस करें, इस तरह की चीजों को सोचें। अच्छा, बहुत मजे की बात है, अगर छोटे बच्चों को ये स्किल्स मुतारिफ करवा दी जाए ना, तो वो खुद क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। आज आप लोगों को करवाऊं? क्रिएटिविटी किसी ने चुननी है ताकि आप लोगों को कोई जी। क्रिएटिव टास्क करवाए जाए। वो खुद इस तरह की मल्टीपल गेम्स बनाना शुरू कर देते हैं। यानी उन बच्चों का चीजों के और एक्टिविटीज के अंदर इंडल्ज होने का एक तरह का कैपेसिटी बिल्डिंग होती है, या वो उस चीज से इंट्रोड्यूस होते हैं। दूसरी तरफ वो लोग उन एक्टिविटीज को खुद बनाते हैं, डिफरेंट एंड डिफरेंट एक्टिविटीज को खुद। अच्छा, ये ऐसी गेम हो सकती है, ये गेम बनाई जा सकती है, इस तरह की चीजें। ठीक है। अच्छा, समीन, मेरे ख्याल है समीन आ गई है। समीन, कैमरा ऑन करें। समीन। ओके। अच्छा जी, अब मैं आप लोगों को फिर क्या ब्रेकआउट रूम में डालूं ताकि आप लोग तीनों एक्टिविटीज के अंदर डिसाइड करके आ जाएं। ठीक है। और आज आपने क्लियर गाइडलाइन नोट करनी है। वो गाइडलाइन क्या है कि आप हाँ। लोगों ने बकायदा 3 स्क्रीन्स के ऊपर एक ये स्किल्स हैं। अच्छा, आज मैं बताऊं कि हमारी 1 घंटे की क्लास है। आज मुझे कहीं जाना है। राइट। क्यों? क्योंकि मुझे कहीं जाना है, हाँ। इसलिए। ठीक है। अगर आप लोग कहेंगे कि नहीं जाएं, फिर हम कंटिन्यू करेंगे लेकिन मुझे जैसे आप लोग कहेंगे। आप ठीक है। ना जाए फिर। अच्छा, सारे अगर बच्चे कहेंगे ना तो फिर मैं नहीं जाऊंगी। हम फिर इसको 8 बजे ठीक तक है। ही रखेंगे, अदरवाइज हम 7 बजे तक रखेंगे। अच्छा। अच्छा जी, ये 3 हैं, प्रैक्टिसेस हैं, 3 तरह की कैटेगरीज हैं। इनमें से आप लोगों ने ब्रेकआउट रूम में जाना है। हाँ। और आप लोगों ने बहुत सारी की हैं, बहुत सारी नहीं की हैं। फॉर इनमें से ये जो एक एक टर्म लिखी हुई है ना, इसके बहुत बहुत सारे लेवल्स हैं। यानी मैंने अभी तक ये सारी डेवलप नहीं की हुई। मैंने भी बहुत कम डेवलप की हुई है। जैसे आप लोगों को ये देखें, ये है ना, टॉपिक कल था इंट्रोडक्शंस, हॉबीज, और ये वाले एग्जाम्पल टॉपिक्स, फौरन आपको जो बात दी जाए बोला जाए। ये जो कल मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवा रही थी, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने किसी ने भी कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस में ये वाली चीजें ज्यादा नहीं ली थी। जैसे कल मैंने राफे से क्वेश्चन किया था, फिर किस्वा से हमने बात की थी, फिर और कौन लोग थे जिन्होंने आंसर किया था शुरू में? आई गेस उमर था। ठीक है। तो के इंट्रोडक्शंस, आप किसी जगह जाएंगे, पिकनिक में जाएंगे, नहीं जाएंगे, क्या अच्छा लगेगा, किसी जगह क्या नोट करेंगे, अपने बारे में अच्छी इंफॉर्मेशन और अपनी फीलिंग्स को अच्छे से बयान करना आना। ठीक है। अब ये तो एक टॉपिक है ना, मैंने आपकी कल एक एक टॉपिक पे चॉइस पूछ ली। इसी तरह मैं आप सबके बारे में, फॉर एग्जांपल, आप लोगों को खाने के बारे में कहूँ कि अपनी फेवरेट फूड क्या है और वो आपको क्यों अच्छी लगती है। जैसे कल सिंपल हम ना देखें, जैसे कल एक्टिविटी बताई थी, मुझे स्क्रीन में क्या मजा आता है, बस कुछ अच्छा लगा हो तो मजा आता है, कुछ अच्छा लगा वो क्या अच्छा है। चॉइस कैसे पता चलेगी आपको दूसरा आपके लिए क्या करे? राइट। जब तक कि आपकी क्लियर एक्सपेक्टेशन नहीं है, किसी ट्रिप पे आप जा रहे हैं और आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। राइट। तो ये सारी इस तरह की, इसी तरह। जी। मामी, लेकिन अभी तक सारे बच्चे भी नहीं आए तो अभी आप कोई ब्रेकआउट रूम से क्यों डाल रही हैं? बेटे, फिर हमारा तो टाइम स्टार्ट हो गया है ना। हमना की तरफ पता नहीं नेट का प्रॉब्लम ना हो,
और उमर आज ग्राउंड में खेलने गया था और ग्राउंड में उसको टाइम का पता नहीं चलता, तो स्टिल ही इज नॉट एट होम, ओह, वापिस ही नहीं ओके। आया। तो सादिया शायद ज्वाइन कर लेंगी अभी। और कौन है बाकी? तो आई गेस सब लोग हैं। मामा का मैसेज आया हुआ ग्रुप में। ओके। अच्छा फिर ओके जी, फिर आप लोग ब्रेकआउट, आप समझ में आ गई है? आप लोगों ने क्लियरली इस तरह अपनी बात को और अपनी रीजनिंग को पूरे आखिर से आखिर तक बयान करना है। मैं आपको ब्रेकआउट रूम में डाल रही हूँ और मैं 5-5 मिनट के लिए एक एक स्क्रीन रखूंगी। आप लोगों ने अपनी एक्टिविटीज को चूज करना है और एक दूसरे को, अगर एक जगह पे, यानी एडजस्टमेंट कैसे करते हैं किसी के साथ, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अब जैसे कल हमने ये थोड़ी सी एडजस्टमेंट की, मैंने आप थोड़ी सी कोशिश की थी, जैसे किस्वा कह रही थी कि अडल्ट्स आते हैं पूछने लग गए हैं क्या हुआ तुम्हारे मूड को, ठीक है? अब इन्हें ये चीज अच्छी नहीं लगी फॉर एग्जाम्पल। अब दूसरा आ रहा है और वो इस तरह का क्वेश्चन कर रहा है, तो क्या थोड़ा सी ऐसी एडजस्टमेंट हो सकती है जिसमें किस्वा को ज्यादा बुरा भी ना लगे और किस्वा किसी दूसरे को भी ये बता दे कि बस आप ये नहीं इतने ही सवाल करें या इतना ही करें, या मैं इतना ही फिलहाल दे सकती हूँ, है ना? दोनों तरह की, यानी थोड़ा सा ये भी अपनी प्राइवेसी मेंटेन कर सके और थोड़ा सा दूसरों को जिनकी बात आपको नहीं समझ में अच्छी लग रही या जिनसे आप भी बात नहीं करना पड़े, तो बहुत पोलाइटली काइंडली कुछ हम उनकी भी एजुकेशन कर दें या उनको थोड़ी सी अवेयरनेस दे दें कि बाज बच्चे इस तरह से माइंड करते हैं या उनके कुछ इस तरह से पैटर्न्स होते हैं, या आंटी आप किसी और टॉपिक पे बात कर लें, मैं मम्मी को भेजती हूँ, कोई भी ऐसी चीज है। तो ये जो एडजस्टमेंट का प्रोसेस होता है, ये हम खास तौर पर बच्चों ने तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीखें, बिकॉज एडल्ट्स क्या होते हैं, अपने बम्बार्मेंट कर रहे होते हैं, ये कर लो वो कर लो ये कर लो वो कर लो, वो कहते जा रहे होते हैं, इससे पहले देखते भी नहीं है। जैसे टीचर्स के बारे में होता है ना, मैथ्स का भी काम इतना दे दिया, साइंस का भी दे दिया, सोचती नहीं है बच्चे को क्या क्या काम मिल चुका है, तो बच्चे फिर काफी स्ट्रेस में आ जाते हैं। अच्छा, आगे जी। ओके, मैं आज आप सबको एक ही रूम में डालती हूँ जो उनके पार्टिसिपेंट्स का है। समीन, मुझे अभी तक आपकी आवाज नहीं आई है। समीन। जी सुबहाला। जी बेटा, ठीक है। 10 मिनट्स की ब्रेकआउट रूम्स हैं और आप लोग कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ऐसे भी और मैं ब्रेकआउट रूम में क्या करना है? मैं सुन। ये जो मैं अभी बता रही थी वही करना है। अब आप ग्रुप में किसी ग्रुप मेंबर से पूछिएगा, ठीक है? ओके। मैंने मेरे रिकॉर्डिंग स्टार्ट की ब्रेकआउट थी। रूम्स थे। जी। ठीक है, चलें ब्रेकआउट रूम्स ज्वाइन कर लें। जी। समीन एंड उमामा, आप बताएं हम लोगों ने क्या डिस्कशन की है। जी बताइए। डिस्कशन तो नहीं करनी थी, चूज करना था आप लोगों ने। जी वो थोड़ा सा वही इसी बारे में बातचीत हुई। जी समीन, बताएं आपको क्या समझ में आया और आप क्या ऐसे कर रहे हैं, क्या आप सुबह लोगों ने हमने किया? इम्पोर्टेंट लाइफ स्किल्स में जो था ना, हमने उसमें सेल्फ एस्टीम का किए। अच्छा। अ, अ, उसमें हमने किया था, तो हमने बोला पहले किया हुआ तो है लेकिन हाफ किया था। तो हमें है सेल्फ एस्टीम चूज किया, तो हम सेल्फ एस्टीम करेंगे। क्या बोलूं? ठीक है। अच्छा, तो यानी कि आप लोग सेल्फ एस्टीम से रिलेटेड कोई करना चाह रहे हैं एक्सरसाइज, ऐसा ही है ना? जी। जी। ठीक है। राइट, इस पे सब लोग एग्रीड हैं। फिर मैं, ये भी एक तरह की गेम ही है, गेम भी है और इसमें कुछ आपको थोड़ी बहुत रिफ्लेक्शन भी है। थोड़ी बहुत नहीं, रिफ्लेक्शन काफी है। आ, बस रिफ्लेक्शन में मैं आप लोगों को ये यहीं पे ये नहीं करवाऊंगी। प्लीज अपने साथ डायरीज रखें, ठीक है? अभी मैं स्क्रीन आपके सामने लेकर आऊंगी, आप लोगों ने नोट पेन डायरी रखें और
जो पॉइंट आपके सामने आएगा पहले आप लोगों ने अपना सोच कर आंसर लिखना है, अच्छे से सोच के लिखिएगा। फिर आप लोगों ने उसके बाद दूसरों के आंसर सुनने हैं। ठीक है, ये क्लियर है ना? ठीक है, हाँ। अब मैं आपके सामने, ये अब आपने जिसके पास डायरीज नहीं है वो लोग ले आए प्लीज डायरीज। जी, जब सबकी हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। टोटली आप लोगों के सोच के करने की है। अच्छा। हम्म। मामी, हम्म। मैंने ना जी। आपसे एक चीज सीखनी है। मैंने आपसे एक हम्म। चीज सीखने लगे, वो बिल्कुल भी ना फलूपिया से रिलेटेड नहीं, बिल्कुल अलग है वो। और शायद कुछ बच्चे इसके ऊपर मेरा अल्लाह खैर मजाक करे। उड़ रहा है कि हाँ तुम्हें ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, बट स्टिल हाँ। जैसे आप अपना बैकग्राउंड पीछे से चेंज करती हैं ना, तो हम लोग ना, जब कोविड आया था तब हम टीम्स पे क्लास लेते थे। उसके ऊपर ना एक आइकन आता था, उधर से तो मुझे करना आता था, लेकिन इधर मुझे नहीं करना आता, तो बस मुझे आप वो सिखाएंगी। हाँ, क्यों नहीं सिखाऊंगी, बिल्कुल सिखाऊंगी। और आप इस बात की बिल्कुल भी फिक्र ना किया करें कि दूसरा क्या कहेगा। ठीक है, यहाँ सब सीखने के लिए आए हैं और यही हम सिखाना चाह रहे हैं कि आप इस खौफ से और इस फियर से बेपरवाह होकर सवाल करें, तभी तो आप ज्यादा सीखेंगे इंशाल्लाह। और इसको लर्निंग कहते हैं ना, ये होती है लर्निंग। अच्छा, मैं आपको वो भी सिखा दूं? सबकी दूसरा डायरीज आ ये गई? उमामा ये जी आ गई है। मैंने कहा दूसरा उमामा ये आपने कैसे, आपकी ऑब्जर्वेशन ये कैसे रही कि ये फलूपिया से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, ये तो एन फलूपिया से रिलेटेड था क्वेश्चन। ये बस मुझे लगा क्योंकि मतलब ये भी तो दिस सिखाया स्किल। जा सकता था ना, लेकिन वो नहीं था, तो मुझे लगा कि शायद ये बहुत इरेलेवेंट होगा फलूकिया से, मुझे ऐसा। हम्म। आपको ऐसे लगा होगा, राइट। बच्चों को लग तो सकता है, बट इनफैक्ट ये ज़ाहिर स्कूल में आमतौर पर इस तरह से होता है। अगेन स्कूल काफी ज्यादा आ जाते हैं बाद में, लेकिन वो ये होता है ना कि स्कूल में टीचर कहती है कि ये सवाल अभी आप क्यों कर रहे हैं, और ये आप, ये किसने कहा है आपको करने के लिए। तो वहां पे थोड़ा सा फिर डर लगता है बोलते हुए। अच्छा। अच्छा, इसमें आपके पास मामा किसी और को आता है, कोई और हेल्प करना चाहेगा? करना क्या? उसको ये बताना है कि जूम के सेशन के अंदर जो बैकग्राउंड है, जहाँ मामा बैठी हुई है, वो कैसे चेंज किया जा सकता है। जैसे अब्दुल राफे ने अपना बैकग्राउंड ब्लर किया हुआ है, ठीक है, ये वो इसके अंदर एक वो ऑप्शन मोबाइल मुझे है। भी यूज नहीं कर रही करने है, क्या आता। यूज कर रही है? मोबाइल यूज कर रही है, क्या यूज कर रही है? जी वो मामा, ओवर टू अब्दुल राफे, वो आपको बताते हैं अभी। मोबाइल यूज कर रही होंगे, और मामा क्या यूज कर रही हैं आप, लैपटॉप या मोबाइल? मैं मोबाइल। मोबाइल के ऊपर एक छोटा सा आइकन आ रहा होगा, सामने लिखा होगा वीडियो टाइप का। वो किसका? गोल कलर का एक सर्कल सर्कल का ना एक आइकन आ रहा होगा जूम के ऊपर। आप देखें, इसमें लिखा होगा कहीं पर भी, आपको स्क्रीन पे कहीं पर भी मिल जाएगा, आप उसको ड्रैग कर सकती हैं कहीं पर भी। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि उसके ऊपर टाइटल क्या होगा, वो किस चीज का बटन होगा। वीडियो वीडियो आइकन उसका उसका बना होगा, वीडियो का आइकन। दो से। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, मेरे पास इस तरह का कोई आइकन नहीं आ रहा। मेरे पास भी नहीं आ रहा। सही आता है। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, लेकिन मुझे अभी आपका नहीं आइडिया फिर। मुझे मैं लैपटॉप पे भी लेता हूँ, उस पे भी लेता हूँ, मोबाइल पे भी लेता हूँ, लेकिन मुझे तो वही आइडिया आता है। वही आइकन आता है एक पूरा, जिसको आप कहीं भी ड्रैग कर सकते हो। अ, जी मामा सर्कल मिला? कलर का। नहीं, मेरी स्क्रीन पे इस तरह का कोई आइकन नहीं है। अच्छा, तो आपकी स्क्रीन पे वो आ रहा है जहां पर आपका माइक, वीडियो, पार्टिसिपेंट्स ये बना हुआ है?
ई ठीक और है। अब जहां पर आपका कैमरा का साइन आ रहा है, वीडियो का साइन आ रहा है, ई उसके साथ एक छोटा सा यूं का निशान होगा, वो नजर आया? उसके साथ छोटी सी एक नीचे को एरो का जो अगला हिस्सा होता है वो बना हुआ है। नहीं, कुछ भी नहीं बना हुआ, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं बना हुआ, ओके। आप अपनी वो स्क्रीन शेयर बेस कर आपके सकते हैं? लैपटॉप पे आता है वो ज्यादातर वो आइकन, लेकिन वो एक आइकन आप ड्रैग कर सकते हो कि मोबाइल के ऊपर एक है वो। लैपटॉप के ऊपर यही जो आप बता रही हो सेम है, लेकिन उसके ऊपर नहीं है, मोबाइल के ऊपर अलग है। अच्छा आप एक काम करें ना, आप अपनी स्क्रीन शेयर करें और आप मुझे खुद जो है ना मोबाइल से बता देना किस तरह होता है। मैं मोबाइल ठीक पे है, ले नहीं रहा ना, असल बात ये है। मैं उनको मोबाइल से वो करके बताती हूँ, मोबाइल ऐसे करके दिखाती हूँ, ऐसे करके नजर आएगा अगर ऐसे दिखाऊंगी तो? नहीं, मेरा ख्याल है इस तरह नहीं आएगा। ओके। मोबाइल से कनेक्ट कैसे करते हैं? अच्छा, ऐसा करते हैं कि मोबाइल मैं कल इसको मोबाइल से करने का तरीका देख लेंगे, ठीक है? यानी अभी भी मैं कर ठीक है। सकती हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा हमारे पास टाइम कम है, तो मैं देखती हूँ मोबाइल पे ज्वाइन करके और आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगी या फिर यहाँ पर ही बताऊंगी, ठीक है? कोई है और मोबाइल से किसी ने ज्वाइन किया हुआ है? अच्छा नहीं, मैंने अभी देखा है उसमें एक एप्स वाला आ रहा है, बटन आ रहा है एप्स। हाँ। और जी ना वो तो मीटिंग है। सेटिंग्स में भी आता है, जूम सेटिंग्स में भी एप्स आता है। एप्स में मैंने क्लिक किया तो उसमें वर्चुअल बैकग्राउंड आ रहा है। एप्स पे क्लिक करें मामा। अच्छा अच्छा नजर आया? वाह मैंने कहा होता है। मामा नहीं है तो हम कल कर लें इसको, ताकि हम वो कर। मामा जी आपका ठीक रिप्लाई है। नहीं आ रहा? अच्छा, जी जी जी। ठीक है, राइट, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर मुझे नई स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी। स्टॉप शेयर। जी। नहीं, ये नहीं। स्क्रीन शेयर हो रही है? नहीं। दोबारा नहीं हो रही। अच्छा, एक सेकेंड। चैलेंज। अब हो रही है? जी अब हो। जी हो रही है, हो रही है। ठीक है, राइट। अच्छा जी। अच्छा, ये हमारे सारे क्वेश्चन हो गए थे नहीं। क्या? अब ऐसे ओके, ठीक है। मैंने एक इसको थोड़ा सा ज्यादा इजियर वे में रखा है, और ये मैं आपको बता दूं कि ये एक ऑन सेल्फ स्टीम पे काम करना और इसको समझना, इस कॉन्सेप्ट को समझना
बड़ों के लिए छोटों के लिए इक्वली रेलेवेंट है और इक्वली डिफिकल्ट है, यानी सबके लिए इतना डिफिकल्ट है। और इसके ऊपर बात करना डेंजरस भी है। लोग लोगों को थोड़ी मुश्किलात भी आती हैं, माइंड भी बाजुकात कर जाते हैं कुछ चीजों के बारे में, कुछ लोग बताना नहीं चाहते हैं। ठीक है। तो मैंने इसको बड़े एक और इजी, ये भी खैर बहुत आसान एक्टिविटी है, लेकिन हम इसको नहीं करें, हम इसको करें, राइट। अच्छा जी। अच्छा, आप मुझे ये बताइए जी, हाउ हाउ दे, आई मीन यू गाइस, स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू, ठीक है, हाउ यू विल डिफाइन योर वैल्यू। आप समझ लें कि आप अपनी इम्पोर्टेंस, अब मैं वर्ड इस्तेमाल करती हूँ, ठीक है। आप लोग अपनी इम्पोर्टेंस, अपनी वैल्यू किन किन चीजों से रेट करते हैं? पहला सवाल ये हो सकता है हाइट। जी। हाइट। ठीक। हाँ, एक सेकेंड एक सेकेंड, अभी पहले समझें। अभी तो ये मैंने इसको थोड़ा सा वो भी किया है आगे। क्या करें, वो हो रही है साथ। मैं दोबारा शेयर करती हूँ, एक सेकेंड। हो रही है। नहीं, अब मुझे थोड़ी सी इसके अंदर एडिटिंग करनी है, एक सेकेंड। मैं इसमें वो ऐड कर लूं ताकि क्लियर सा हो जाए। अच्छा, आपने उतनी देर क्वेश्चन सोचा है? पहला क्वेश्चन जो था ना, उसका जरा आंसर अपने पास लिखिए। हाउ यू विल डिफाइन योर वैल्यू, योर इम्पोर्टेंस, योर वर्थ। अभी वर्थ का मैं वर्ड निकाल रही हूँ, इजी इजी वर्ड्स डालने की कोशिश करते हैं जो उसको ऑल्टरनेट बन सके सेल्फ एस्टीम का, सेल्फ वर्थ का। ठीक है। आप लोगों को अपनी वैल्यू किन किन चीजों से महसूस होती है? तो अब मैंने एक एक स्लॉट बनाई है, फिजिकल, राइट। तो फिजिकल एस्पेक्ट्स में वो क्या चीजें हो सकती हैं? तो फर्स्ट वन मैंने लिखा है, योर फेस, योर योर स्किन कलर, योर हाइट, योर योर हाइट, और क्या था, योर वेट, फिजिक, राइट। अब और योर हेयर, योर लुक, कुछ भी ऐसी चीज, ठीक है। ये सारे आपकी पर्सनैलिटी के सारे नजर आने वाली चीजें, राइट। अब आपने कॉलम वन में लिखना है कि आप अपने आप को इन चीजों में कितना वैल्यूएबल समझते हो, राइट। आप अपने आप को नंबर आपने देना है 1 to 5 के स्केल पर। आपको क्या लगता है कि आप कितना इंपॉर्टेंट फील करते हो अपने हाइट की वजह से, अपने कलर की वजह से, अपने हेयर की वजह से, अपने फिजिक या वेट या लुक की वजह से? अगर इसमें से कोई भी ना हो तो। ठीक है। कोई भी ना हो तो आप उसको क्लियरली लिख लें यहाँ पर आंसर, कि मैं ऐसे नहीं सोचता। जो भी आप सोचते हो आप वो लाइन लिख दो। नहीं है तो फिर वहां पे नेल कर दें, और लेकिन जस्ट फ्रेज, राइट सम लाइन। सुने मेरी लैपटॉप की चार्जिंग बहुत कम रह गई है, 9% है। तो हम क्या चार्जिंग करना सिखाएं यहाँ पे? क्या हम क्या करें, क्या कर सकते हैं आपके लिए? वो चार्जिंग ही नहीं हो रही उसकी, चार्जिंग पे लगाया हुआ लेकिन चार्जिंग भी नहीं हो रही। ये इस टाइम पे तो करने का काम नहीं है ना। वैसे भी अब जैसे मैंने चार्जिंग पे लगाती हूँ 2 सेकंड के लिए होती है, उसके बाद अचानक से पता नहीं डिस्कनेक्ट हो रहा है, कुछ हो रहा है। एक और चीज भी ऐड करनी चाहिए, अब्दुल राफे। आई गेस ये चीज मुझे ऐड करनी चाहिए, अभी अभी मैं डालती हूँ इसको। हम्म,
इसमें इसमें आप लोग ना, वो जो मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना, उसमें आप लोग एक ऐड कर लें, योर बॉडी, ये योर डोला शोला मसल, ये भी जरा ऐड करें। सब लोग कर रहे हैं ना? हमने स्टेटमेंट लिखनी है बस, या जो चीज लगती है वही लिख दें बस खाली? आप स्टेटमेंट लिख दें, थोड़ी क्लियर प्रिसाइज करके, ज्यादा अच्छा रहेगा। बाद में आपको बहुत हेल्प करेगी, ये नोट्स आपने संभाल के रखने हैं। मुझे समझ नहीं आ रही क्या लिखना है। कोई कुछ कह रहे हैं? किसी को समझ में नहीं आई तो पूछना है, ताकि टाइम हमारा सही से इस्तेमाल हो जाए, ठीक है? तो वाला किस ने बोला? हाँ जी, जी किसवा पूछिए। समझ नहीं आ रही क्या लिखना है। किसवा, कल आपकी बहुत अच्छी आवाज आ रही थी। माइक सेटिंग्स अपनी देखिए, कल जैसी कीजिए। जब हो जाए तो आप लोगों ने मुझे बता देना है, ठीक है? जब सब लोग अपने इन सारे का आंसर लिख लें तो। एक दफा रिपीट कर देंगे दोबारा? अ, मैंने ये कहा है कि आप लोगों ने, जो मैंने जो आपके सामने लिखे हुए हैं, पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आपने इससे ये बताना मुझे है कि आपकी इसमें। स्क्रीन नहीं शो हो रही। स्क्रीन नहीं शो हो रही? एक सेकेंड। अच्छा, मैंने बता दिया था ना सारे बच्चों को। आप लेट आए हो ना, मैं अब जी आपको। आई एम लेट। मेरे लैपटॉप की 8% चार्जिंग रह गई है। इसके आंसर्स बहुत जरूरी हैं, ये एक्सरसाइज जल्दी जल्दी, मतलब जल्दी बेशक ना करें, लेकिन आपने सोचना, मतलब सोच के सही तरह से आंसर करना है, ठीक है ना? ओके ओके। आप ये बहुत अभी भी नहीं इंपॉर्टेंट हुई? है मेरे लिए। एक सेकंड, एक सेकंड। हो रही होगी अभी, बस आने ही वाली है। अब आ रही है? नहीं। अभी भी नहीं आ रही मेरी तरफ नहीं, मैंने तो, मतलब आ जानी चाहिए। हाँ आ गई आ गई आ गई आ गई। राइट। ये सोशल स्टेटस। एक सेकंड, ये वाला पहले, ये वाली है, फिर मैं आगे चलती हूँ। अभी आप लोग जब इसके आंसर लिख लेंगे ना, फिर हम आगे चलेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने कहा था कि ओहो, यहाँ पर ना हाइट के साथ आप लोग वो भी डाल रहे हैं, मसल्स। मसल्स एंड वो क्या होती है, बॉडी एक शॉडी, जो बच्चे पता नहीं उसका क्या नाम लेते हैं, बॉयज स्पेशली। दोने। ठीक ठीक। जी। ठीक है ठीक है। हाँ। मामी
जी लेकिन जैसे आपने हाइट के साथ एक और भी वर्ड ऐड किया है ना कि वो मसल्स, लेकिन मेरा हाँ इनमें से भी एक चीज है, लेकिन मैं समझती हूँ कि मेरी सेल्फ वर्थ एक और चीज से भी होती है। मैं वो अच्छा भी लिख अच्छा। दूँ? हाँ हाँ जरूर, श्योर, वेरी गुड। लिखें, जैसे राफे ने कहा है ना कि मेरा तो यहाँ पे इनमें कोई चीज आ नहीं रही, तो बिल्कुल ठीक है, वो अपना आंसर लिखेगा। इसी तरह आपको, ये तो मैंने सिर्फ एग्जांपल्स दिए हैं, आपने खुद सोचना है, ठीक है? और भी अच्छे से सोचे, सारे लोग सोचें, ठीक है? तो आपने मुझे इस अपने, क्वेश्चन की इतनी सही समझ नहीं आ रही। राइट, ओके। अच्छा उमर, आप ये, मैं दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। समीन आपका कैमरा बेटे ऑफ है, किसवा का भी ऑफ है, मामा का भी ऑफ है, उमर भी नहीं, कोई भी आंसर नजर नहीं आ रहा मुझे, बच्चा बड़ा, बाबा जी ना बच्चे ना बड़े। दूसरी लाइट, दूसरी लाइट। जी उमर, मैं उमर ये कह रही हूँ कि ना आप अपने आप, एक्सरसाइज ये है कि आप किस तरह के फैक्टर्स, किस तरह के पॉइंट्स जब यहाँ पर सुनते हो, सॉरी, जब देखते हो अपने मुतालिक, तो आपको उनके बारे में सोच के आप बड़ा इंपॉर्टेंट फील करते हो, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कुछ बच्चे होते हैं बहुत स्किनी से होते हैं, कमजोर से, वीक से, पतले से होते हैं, तो जब भी वो किसी गैदरिंग में जाते हैं, शादी में जाते हैं, तो हर वक्त उनको बहुत बुरा सा फील हो रहा होता है जब सारे उनसे पूछते हैं कि इतनी कमजोर क्यों है तुम, इतनी कमजोर क्यों, तुम इतनी वीक क्यों हो, या मामा उसको कह रहे होते हैं कि तुम्हारा बच्चा बड़ा कमजोर है, बड़ा वीक है, क्या है। तुम्हें खाला मेरे साथ तो ही होता है, क्योंकि मैं अच्छा। पतली हूँ ना, तो इसलिए हाँ हाँ मेरे से धर के पूछना और पतली इसका क्यों, आप बिल्कुल खाना नहीं खाती? मैं खाती हूँ खाना, लेकिन अब मेरी तो कोई गलती नहीं है कि मैं पतली हूँ। हाँ, ठीक मुझे है, अजीब लगता है कि ये पापा तो वो पापा खाना कह रही नहीं। है। ये तो वो रिएक्शन है, लेकिन आपने अपने और अंदर सोचना है कि आप अपने आप को सोचती हो, जब आप मतलब आप बैठी हुई हो, कोई दुनिया में इधर उधर आपको नजर नहीं आ रहा, यू आर थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ, और जब आप सोचती हो कि यार मैं पतली हूँ या मैं मोटी हूँ, तो इन दोनों बातों में से आप अपने आप को, आपको लगता है कि आप अपने आप को बड़ा इंपॉर्टेंट फील करती हो कि अच्छा मैं पतली हूँ, और या फिर मैं मोटी हूँ, या आपको लगता है कि मेरी इस बात से कोई वैल्यू बन रही है, मेरे पतला होने से, मेरे मोटा होने से। और मुझे पता तो है क्या मेरे साथ, शुक्र शुक्र करता हूँ कि मैं शुक्र है पतला हूँ। शुक्र करते हो आप पतले हो, लेकिन सवाल ये है, जैसे वो कह रही है कि मेरा तो इसमें कोई कसूर नहीं है, ये बातें अलग हैं। मैं आप लोगों को ये कह रही हूँ कि क्या आप अपने आप को, इस बात से आपको अपनी कोई वैल्यू कम या ज्यादा फील होती है कि आप बहुत मोटे हो या आप बहुत पतले हो? यानी आपको जब ये पता चलता है, उम्र, मैं आपसे पहले कहती हूँ, उम्र से हो रहा है, उम्र आपको, जब आप सोचते हो कि आप बहुत पतले हो यार, तो आपको बड़ा अच्छा फील होता है अपने बारे में, बहुत कॉन्फिडेंट, बड़ा आपको लगता है यार मेरी तो क्या वैल्यू है, मेरी तो बड़ी इंपॉर्टेंस है, मैं क्योंकि पतला हूँ। एंड सेम, समीन से मैं ये सवाल करूंगी कि समीन, आपको कैसा लगता है कि मैं पतली हूँ, मैं कमजोर हूँ, तो यार मैं तो अच्छी नहीं हूँ, मैं ये क्यों ऐसी हूँ, तो आपको अपने बारे में बुरा फील होता है? तो कमजोरी को या ज्यादा वेट होने को, मोटा होने को या कमजोर होने को, तो आपके बारे में तो इन दोनों पहलुओं के बारे में आप अपने बारे में ये सोचते हैं कि इससे मेरी वैल्यू बन रही है, मेरे मोटा होने से, मेरे पतला होने से? सबके आंसर्स हो गए हैं, नहीं हुए, क्या है? मैंने लिख लिया, जी मैंने जी लिख लिया। बहुत पहले के हो चुके हैं। ठीक है, एक सेकंड जी, मुझे चार्जर लगाने दें। मामा आप मुझे बता रही थी। क्या हुआ, किसकी आप आवाज आई मुझे है? बता रही थी। मैंने आपको मैंने बता तो दिए, और कैसे बताऊं, दोबारा बताऊं? हाँ थोड़ा सा और। अच्छा उमर, अभी सारे बच्चों से आंसर लेते हैं, और आप देखो कि ये आंसर जब देंगे, मुझे साथ से थोड़ा थोड़ा बताना पड़ेगा कि असल में मैं सवाल क्या पूछ रही हूँ, ठीक है? अच्छा, ठीक। ठीक है। फिजिकल अपेयरेंस की वजह से, फिजिकल अपेयरेंस, अब मैं चूंकि आप सारे लोगों को कि सारे लोग इससे नहीं सिर्फ जज कर गैस कर सकेंगे कि मैं क्या पूछ रही हूँ, तो कितने लोगों को जब वो अपने स्किन कलर के बारे में सोचते हैं,
कि अच्छा मेरा स्किन कलर गोरा है, काला है, गंदमी है, सुर्ख है, गुलाबी है, तो उनको अपने बारे में बड़ा अच्छा या बड़ा बुरा फील होता है अपने कलर के बारे में सोच के। लोग क्या कहते हैं, लोग क्या नहीं कहते, ये मैं नहीं कह रही। आप अकेले बैठे हैं और आप अपने बारे में सोच रहे हैं, और आपको अपना कलर के बारे में सोच के, अपने स्किन कलर के बारे में सोच के कि "हाय यार मैं तो बड़ी गोरी हूँ, मैं तो बड़ी काली हूँ, मैं गुलाबी हूँ, मैं गंदमी हूँ, मेरा ऐसा रंग क्यों है, तो ये, या फिर मेरा ऐसा रंग है, वाओ मैं तो, मेरा तो वो क्या रंग होता है जिसको कहते हैं बड़ा अट्रैक्टिव कलर होता है, सांवला, सांवला रंग, मेरा वाओ मेरा सांवला रंग है, और कुछ मेरा तो गहर काला सा रंग है, या मेरा गोरा सा रंग है, मेरा गुलाबी गुलाबी रंग है, यू नो। इस तरह के जब आप अपने बारे में सोचते हैं, अपने कलर के बारे में, तो आपको अपने कलर के बारे में सोच के कैसा फील होता है, और आप अपने कलर के बारे में सोचते हैं कि आपका कलर आपकी वैल्यू ऐड कर रहा है या वैल्यू कम कर रहा है, आपकी इंपॉर्टेंस का ज्यादा कर रहा है या आपकी इंपॉर्टेंस कम कर रहा है, ये बताइए। ठीक, मुझे समझ आ गया। राइट। जी राफे। अब मैं बताऊँ अपना जी मामा बताइए। जब अगर मैं अपनी सेल्फ वर्थ को डिफाइन करूँ ना, तो वो स्कूल में और घर में अलग अलग है। जैसे कि अगर अच्छा। स्कूल में देखा जाए ना, ठीक है, तो अक्सर टीचर होती है, तो मैं ना बहुत ज्यादा ना हेल्प भी और बहुत ज्यादा मेरी चीज में जबी है, ठीक है। तो आते जाते इतनी जोर से मेरी चीज को खींच के जाती है, इतनी दर्द भी होती है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो मुझे टीचर्स इसी वजह से पसंद करती है कि आते जाते इतनी जोर से करती है, और उनको ये भी नहीं पता चलता कि भाई बच्चे को आगे से दर्द हुई है या नहीं हुई है। खैर, और मेरे पास एक वो सैश होती है, मैं हेड गर्ल हूँ, शायद इन दो चीजों से मेरी सेल्फ वर्थ होती है स्कूल में। और अगर घर में देखा जाए तो मेरे ख्याल से अगर घर में देखा जाए ना, तो मेरे ख्याल से कि मैं बड़ी हूँ, और शायद इसलिए कि कि मतलब अगर कोई भी काम हो रहा है, कोई सा भी, अब मुझे इस तरह तो नहीं पता रहा, लेकिन बस कोई सा भी काम हो ना, वो मैं और हसैन दोनों कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो मुझे दिया जाएगा, और मुझे उस टाइम पे ना, बेशक मैंने काम करना है या नहीं करना, लेकिन उस टाइम मुझे बहुत खुशी होती है कि हाँ मैं बड़ी हूँ, मुझे काम मिल रहा है। तो इस तरह। हाँ, और राइट। कजन्स में से अगर देखा जाए तो मेरी हाइट में थोड़ी वो होती है कि हाँ ठीक है, ये तो नहीं है कि मेरे से बड़े भी, और इतने ज्यादा बड़े बड़े हाइट्स के भी मेरे बहुत कजन है, बट स्टिल जो मेरे से छोटे हैं हाइट में, उनसे मुझे वो थोड़ा होता है कि हाँ मैं बड़ी हूँ हाइट में, इस तरह। राइट। तो इसलिए मेरे हर एक ना लाइक वक्त के लिए ना अलग अलग सेल्फ वर्थ है। ठीक है। एज में बिल्कुल। मेरे से छोटी है। अब योर आंसर रियली अमेज्ड मी मामा। और ये बात कि मेरी स्कूल में मैं और तरह से खुद को इम्पोर्टेंस फील करने का क्राइटेरिया मेरा और है, घर में मेरा खुद को इम्पोर्टेंट फील करने का और वैल्यूएबल फील करने का क्राइटेरिया और है। जबरदस्त, क्या सोचा है जी आपने, माशाल्लाह। अच्छा जी। ओके। मामा ये नोट्स घुमाने नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने, अगर आप ठीक है। लोग दोबारा जिस दिन सेल्फ एस्टीम की एक्सरसाइज लेंगे, मैंने आपके इन आंसर्स के ऊपर आप लोगों से क्वेश्चंस करने हैं, और मुझे भी आप लोगों के सबके आंसर्स नोट करने पड़ेंगे, मैं इसके लिए स्लाइड्स बना रही, ठीक है। अच्छा जी। नेक्स्ट। नेक्स्ट कौन है? अच्छा, अभी आपने सिर्फ अलग अलग चीजों को बताया। अच्छा मामा मुझे अभी इसका भी बता दें, स्किन कलर के बारे में जब आप सोचती हैं तो वहां उसके बारे में क्या कहती हैं? मैं भी अभी जब मैं अपने स्किन कलर के बारे में सोचती हूँ ना, ठीक है, तो जब मैं छोटी होती थी, लाइक ठीक है, जब मैं बहुत छोटी होती थी, किंडर हाँ। गार्डन में होती थी, तो ना मतलब मेरा जो है ना रंग सांवला सा, लाइक बहुत लाइक वाइट सा था ना, ठीक है। तो मेरे से भी जो डार्क बच्चे थे, मैं अब ये नहीं कहती कि वो डार्क थे मेरे साथ बैठे नहीं, ऐसा, वो मुझे चिढ़ाते थे, नहीं 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 नहीं, तुम तो अच्छी नहीं लगती, तुम्हारा कलर इस तरह। और मुझे बड़ा वो रोना आता था, मैं कि हाँ मैं तो इतनी वाइट हूँ, मुझे सारे इस तरह कहते हैं। लेकिन बट स्टिल फिर जब मैं बड़ी हुई, फिर मैंने रियलाइज किया कि भाई हर किसी का अपना स्किन टोन होता है। मेरा अगर जो भी स्किन टोन है, अब मुझे पता तो नहीं है मेरा स्किन टोन क्या है, बट स्टिल जो भी मेरा स्किन टोन है, तो मैं उसके अंदर खुश हूँ, बेशक लोग जो भी कहें, मैं ओए ये होए सोचती अच्छा होए। मामा, मेरे साथ यही होता है कि ना मैं अपने स्किन कलर को ना बहुत करती हूँ, तो मुझे अपना स्किन कलर बिल्कुल नहीं पसंद। जैसे कभी कभी मुझे कहती हूँ कि यार अगर कोई बात नहीं करनी हुई तो ना, तो मुझे लगता है कि मैं अजीब अजीब बातें सोचना शुरू हो देती हूँ। जैसे जब मैं कोई मतलब कि कुछ ना करना हो, जैसे अगर किसी के घर गए हो, कोई खेल ना रहा हो, कुछ कर ना रहा हो, तो बस मैं सोचनी शुरू हो जाती हूँ कि ना मेरा स्किन कलर इतना अजीब सा है, ऐसे
तो मैं कभी कभी ऐसा भी सोचती हूँ कि यार मैं क्यों सोचती हूँ कि मेरा स्किन कलर ऐसा है, अच्छा भला तो है उनके। मैं क्या अरे, अजीब, मैं कहती हूँ कि ये क्या अजीब हरकत मैं सोचती रहती हूँ, क्या सही तो है स्किन कलर। अच्छा, ठीक है। यानी आपको अपने कलर, स्किन स्किन कलर या स्किन टोन से काफी मसला है। अच्छा, समीर अपना कैमरा ऑन कर लेंगे? हाँ ठीक है, सही है। अच्छा, तो एक तो ये मैं, ताकि आपसे देख के बात कर सकूं ना, तो एक तो ये कि आपको अपने स्किन कलर के बारे में जब आप सोचती हो तो आपको इतना अच्छा फील नहीं होता, एक तो मुझे ये बात समझ में आई है। दूसरा ये कि आप अपने स्किन कलर के बारे में काफी सोचती हो, ये बात समझ में आई है ना। तीसरी मुझे ये बात समझ में आई है जी कि आपको अपने आपको, आप ये भी सोचती हो कि यार मैं क्यों अपने स्किन कलर के बारे में इतना सोच रही हूँ। यानी आपको ये भी, अपना सोचना भी आपको बॉदर करता है, स्किन कलर भी बॉदर करता है, उसके बारे में परेशान होना या खुश होना भी बॉदर करता है, और ये सोचना भी बॉदर करता है। यही बात है। हाँ जी। ठीक है, अच्छा सही है। मामी, और मैं आपसे भी पूछना चाहती हूँ, मुझे आपकी बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी थी कि आपके ये सारे जवाब, सवालों के जवाब क्या होंगे। तो पहले आप प्लीज हमें अपना बताएं, बाकी बाद में फिर आप सारे पार्टिसिपेंट्स। मैं आखिर में ना बता दूं? चलिए सही है। हाँ ठीक है, सही है। अच्छा जी, और नेक्स्ट है जी फारूक। अच्छा समीन, समीन अपने फेस, हेयर, अच्छा, और फेस और हेयर के बारे में सोचती हैं? आपको इससे पॉजिटिव एनर्जी या वैल्यू, अपना 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 आप वैल्यूएबल महसूस होता है या इम्पोर्टेंट फील होता है, या नहीं, फेस से आप कोई डिटरमिन नहीं करती है, हेयर के बारे में कुछ भी नहीं आपको फर्क पड़ता? हाँ, समीन, बालों के बारे में तो मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, जैसे भी अच्छा, हों, लेकिन मुझे मुझे हर किसी के बाल पसंद है, लेकिन सिवाय ज़ारा के। मुझे अपने बालों में बहुत है भाई। अच्छा जी, अच्छा जी। अच्छा, अच्छा, जमीन को बस सारे बालों से कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने फेस, और फेस आप सोचती हो कि आप ब्यूटीफुल हो, आप नहीं ब्यूटीफुल नहीं हो, और यार मैं ऐसे, मेरा फेस ऐसा है तो हाँ बहुत अच्छा, मुझे इससे बड़ी इंपॉर्टेंस मिल रही है। नहीं, मेरा फेस इतना अच्छा नहीं है, इससे मुझे कोई खास, यार क्या मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है क्योंकि मेरा फेस ऐसा नहीं है, ऐसी कोई फीलिंग आती है? अच्छा, जब मैं बताती हूँ, मैं जब अगर कब तैयार हो रहा हूँ या फिर ऐसे ही नॉर्मल रूटीन में मैं अपने आप को देखूँ ना, मुझे अपना आप इतना प्यारा लगता है ना, कहीं क्या हुआ, इतना प्यारा क्यों लग रहा है मुझे अपना आप। लेकिन अच्छा, अगर जब मैं स्कूल से आती हूँ, तो तब फिर मम्मी कहती है कि यार मैम मेरे बच्चे मेरी शक्ल कैसे देख लेते हैं, मुझे अपना बाल खराब हुए हुए और बस अजीब सा लगता है, तब तो मुझे अपना फेस थोड़ा सा अजीब सा ही लगता है। उस लेकिन वक्त नॉर्मल थकन हुई, डेज में या फिर कहीं जाना होता है तो तब तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पसीना वगैरह आया हुआ होता है ना, और थक जाते हैं बच्चे, हम्म, गाड़ी में आ रहे होते हैं और इस तरह की चीजें। हाँ। ठीक है जी। अच्छा, तो और हाइट और वेट, अच्छा हाइट, ठीक है, इन अभी हम सिर्फ पहले दो चीजों को ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है हम्म। उमर। उमर ने कहा जी हेयर के बारे में मैं बहुत सोचता हूँ कि मैं, मेरी हेयर से बहुत इंपॉर्टेंस बनती है, ऐसे ही उमर? उमर, इस पे तो मैं भी उमर का जवाब दे सकती थी। मैंने एक दफा ना उमर से पूछा भी था, ये मैं बहुत दफा, ठीक है। तो उमर यही कहता था कि नहीं, मैंने उससे पूछा था कि तुम अपने बाल क्यों नहीं कटवाते ना, ठीक है। तो वो कहता था नहीं नहीं, मैं तो अपने हाशिम भाई की तरह ना इधर इधर बॉल करूंगा फिर से लंबे लंबे। तो मुझे लगता है कि उमर को होता है, मैं उसकी जगह जवाब में भी दे देती। अच्छा ठीक है, ठीक है मामा, थैंक यू अच्छा, उमर का पता नहीं कहाँ है भाई, कहाँ चला गया है। ओके, अब तो राफे। मैंने लिखा है कि नथिंग इज इम्पोर्टेंट ऑफ माय फिजिकल पार्ट्स। आहिस्ता आहिस्ता बोले। मैंने कहा कि ये जो भी है ना, जो आपने लिखा फेस है, इसके सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं ये होती, जो भी, सेल्फ वर्थ। ये जो भी नहीं है, इनका एक नाम है, वो नाम बोले, वो क्या नाम है? फेस, फेस और हेयर, स्किन कलर एंड वेट फिजिकल और अपेयरेंस, फिजिकल अपेयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल हाँ अपीयरेंस। जी, ठीक है। फिजिकल अपेयरेंस के कुछ एस्पेक्ट्स हमने लिए हैं, वो क्या है? फेस है, हेयर कलर है, स्किन टोन है, स्किन कलर है, हाइट है, वेट है। लड़कों के लिए अगर यहाँ पे ऐड कर ले तो बॉडी मसल वेट, इस तरह की चीजें, आप बताएं। क्या बताऊँ मैं, यही है कि ये इतनी सेल्फ वर्थ नहीं रखता मैं। आप अपने बारे में क्या सोचते हो, ये बताएं। यही, एक तो है आपका पॉइंट ऑफ व्यू कि इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे बताओ नहीं, अपने मेरा मेरा बालों के ये और पॉइंट अपने, ऑफ व्यू है। ये अपने बारे में भी आप ऐसे ही सोचते हो कि हाँ जी। आपकी इन सारी चीजों से कोई इंपॉर्टेंस नहीं बन रही, हम्म, ऐसे ही है? हाँ जी, हाँ जी।
अच्छा, और इन सारी चीजों से कोई आपकी इम्पोर्टेंस कम भी नहीं होती? आपको ऐसा फील होता है कि इनमें से किसी फैक्टर से आपकी कम होती है? नहीं। अच्छा ठीक है, सही है, राइट, हो गया आंसर। अच्छा नेक्स्ट फारूक जी। अच्छा अभी तो मैंने एक क्वेश्चन पूछना था इसी से, अब्दुल राफे हाँ से। इसने कहा है ना जी कि भी। मुझे नहीं फर्क पड़ता। हम्म। तो मैंने कहा अगर इसकी ये बाल जो है ना इसकी टेंट करवा दी जाए, इसे क्या कल टेंट करवा लेना, तो क्या फर्क पड़ेगा? वैसे ही क्वेश्चन पूछा है। करवा लूंगा। करवा लेंगे? हम्म, अच्छा ठीक। लेकिन कुछ कुछ पहले दिन कुछ फर्क पड़ेगा, पहले कुछ दिन। अच्छा वो तो अच्छा हमें और पता, मैं, आ तो जाना ही है। अच्छा और राफी, अगर आपका स्किन कलर, मौजूदा स्किन कलर चेंज करके, ये जो यहाँ पर ये वाला स्किन कलर आ रहा है सबसे हम्म, डार्क वाला, अगर ये स्किन कलर आपका किसी तरह हो जाए या डाल दिया जाए, देन हाउ वुड यू फील अबाउट दैट? वही फीलिंग आएगी जो सबको आती है। क्या आती है सबको? ये अच्छा नहीं लगेगा। सो इसका ये मतलब है कि आपको अपने कलर से कंफर्टेबल फील होता है, क्योंकि नहीं डार्क मतलब कलर ऐसा अगर आपको कुछ नहीं है नहीं कि अच्छा मैं ऐसा लगेगा। ऐसा नहीं सोचता कि फिजिकल अपीयरेंस कुछ करेगी, लेकिन बस सही है जैसे दिला दिन दीदी, बस सही काम चलाना है। हाँ, जिंदगी में काम चलाना है, ठीक है, ये तो बात सही होगी। लेकिन बिल्कुल वाकई स्किन कलर का तो कुछ भी नहीं करना है यानी स्किन कलर से तो कुछ भी नहीं होता, यानी स्किन से, बालों से, फेस कलर से, हेयर कलर से, इससे होना तो आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं है, राइट? यानी ये आपको गिवन है किसी भी रंग का, यानी जैसे कि ओके, मैं इसको एक्सप्लेन बाद में करूंगी। लेकिन आपने अभी यहाँ पर एक बात बताई है कि अगर आपको डार्क कलर मिल जाएगा तो फिर यू विल नॉट फील गुड अबाउट दैट, ठीक है? हम्म। तो इससे ये पता चल रहा है कि आप अपने कलर से खुद को थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट फील करते हो, कहीं ना कहीं आपके कलर आपको कंफर्टेबल फील कराने में, आपकी हाइट आपको कंफर्टेबल फील कराने में, वैल्यूबल फील करने में कहीं ना कहीं कोई रोल प्ले करती है। अगर आपका कद छोटा सा कर दिया जाए तो फिर आपको फर्क पड़ेगा? हाँ। या, या थोड़ा पड़ेगा क्योंकि या ज्यादा पड़ेगा? क्योंकि ज्यादा ज्यादा मतलब ज्यादा नहीं, कम ही बढ़ेगा, लेकिन क्योंकि सारे घर में लंबे लंबे हैं। राइट, तो पड़ेगा यानी कि, ठीक है। अच्छा अच्छा राफी से मेरा एक सवाल है। अगर राफी सोचो, अगर आपकी हाइट छोटी हो जाए, बहुत छोटी, ठीक है, और अगर आपके जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनकी भी हाइट बिल्कुल सेम आपकी तरह, तो आपको कोई फर्क पड़ेगा? क्या सवाल की आवाज नहीं आई सही से। मैं कह रही हूँ कि अगर आपकी हाइट हम छोटी कर दे, बहुत ज्यादा छोटी, ठीक है, बिल्कुल एक 3-4 साल के बच्चे की जितनी, ठीक है, और आपके पूरे फैमिली हम्म, मेंबर्स की भी हाइट उतनी ही हो, तो आपको तब कोई फर्क पड़ेगा क्या? हम्म। और मैंने ज्यादा ही नहीं हाइट अगर छोटी जिस नहीं, बाहर वालों की बाहर वालों की तो हाइट बड़ी है, बाहर वालों की हाइट बड़ी है। अच्छा नहीं, मैं आपको अपने घर का बारा आप सोचो ना कि अगर आपके घर में सारे लोग जो समझ है नहीं ना आ रहा हाइट बहुत छोटी हो, तो आपको कुछ होगा। मैं भी बाहर वालों की बात नहीं कर रही। होगा। क्यों नहीं फिर होगा? नहीं होगा। आपके साथ क्योंकि सारे क्योंकि कैसे सेम क्योंकि है। होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अच्छा, और अगर क्योंकि ऐसा हो कि आपकी जो हाइट जिनके बहुत साथ मैं ज्यादा रह रहा हूँ लंबी, वो सही। राइट। अच्छा अच्छा और अगर ऐसा हो कि आगे? आपकी हाइट सबसे लंबी है, ठीक है, और आपके घर में बाकी सारों की हाइट बहुत छोटी छोटी, तब आपको कुछ होगा फील? कि जैसे कि आप कह रहे हो ना कि आपकी अगर हाइट छोटी हो जाए तो आपको सम कहीं कहीं पे आपको बुरा लगेगा, ठीक है, तो अगर आपकी हाइट सबसे बड़ी हो जाए और बाकी जो आपके सारे फैमिली मेंबर्स आपसे बहुत छोटे छोटे हाइट में हो, तो आपको कैसा लगेगा? राफी म्यूट राफे है, आपका माइक म्यूट है। अनम्यूट कर लें? मैंने कहा अभी जब देखेंगे जब होगा, अभी जो है उससे खुशी में अलग ना नहीं कर ना ना सकते। ना ना, आंसर करना है भाई, नहीं आंसर ना, तो जिस करना तरह है। आपने छोटे होने का बताया उसी तरह आप बड़े होने का भी बताओ। अगर हम्म, मैं होती ना तो मैं तो मतलब थोड़ा वो फील करती, एम्बेरस, मतलब इस तरह का ना कि हाँ मेरे से सारे घर वाले छोटे हैं और मेरे से जो बड़े भी वो मेरे से छोटे हैं, तो मुझे थोड़ा सा होता अगर मैं आपकी जगह होती। आप मुझे भी अपना बहुत पॉइंट ऑफ व्यू अजीब सा बताओ। लगता कि कोई मेरे से हाँ, एज में इतना बड़ा, लेकिन कद में इतना छोटा है, मैं एज में इतनी छोटी लेकिन मैं इतनी ऊंची। मुझे इतना सही लगता है, मैं सारे से बड़ा हूँ। राइट, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने एक दूसरे से क्वेश्चंस किए हैं, गुड।
अच्छा जी, और कोई आंसर? हाँ जी, फारूक रह गए थे। जी। अच्छा मैंने अच्छा एक एक चीज का अलग-अलग था, तो अभी सिर्फ दो के बाद। तो बेसिकली इसमें जितनी भी चीजें हैं कुछ तो गॉड गिवन है, अल्लाह ताला की तरफ से ही है। लेकिन हर चीज में सिवाय एक दो चीजों के आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। यानी कि जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं ना, कि आपके पास आप एफर्ट के साथ और आप और भी काफी सारी चीजें हैं, डाइट के साथ चीजें आप बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, अब मेरा है इस पे आ जाता है फेस और हेयर। ठीक है। तो यानी अपना जो भी स्किन कलर है इससे मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। और लेकिन ये है कि अब मेरे बाल चूंकि कर्ली हैं, ठीक है, तो इसकी कॉम्बिंग करना यानी कि वो बड़ा टाइम लगता है, बाल मेरे खड़े रहते हैं ना ऐसे, तो सीधे करना उसमें काफी टाइम लगता है। तो वो ये वाला सॉल्यूशन कर लिया। तो है। अब मेरा सॉल्यूशन हाँ कर लेंगे। मेरे कर्ली हाँ, तो बाल है, इस लंबे अच्छे बाल अच्छे लगते हैं हाँ ट्रेंडिंग। छोटे छोटे। हाय हाँ, अल्लाह, अगर तो मेरे फिर कर्ली सजेस्ट बाल कर रहे हैं होते कि ना मैं मेरे तो वाला खुशी हेयर से स्टाइल पागल अपना हो लें। जाती। हाँ ये भी सही है। नहीं, कर्ली बाल की तो वजह से ये इस तरह करना का होता है। ये कुछ अरसे तक वैसे ही ऐसा हो जाएगा, जो बाल जिस तरह से गिर रहे हैं ना। तो मेरे भी तो गिर रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ, मैं भी जा अ, रहा हूँ। तो अब ये है कि इस इन चीजों को फॉर एग्जांपल बाल हैं आपके जैसे भी हैं, लेकिन आप उसको प्रॉपरली आप उसको जो हेयर ऑयल्स है अच्छे इस्तेमाल करके आप उसको बेहतर कर सकते हैं। और अगर बाल गिरने हैं तो उसके लिए भी आप ट्रीटमेंट करके, यानी कि अल्लाह ताला ने हर चीज में रखा हुआ है ना, कि आप उस चीज को बेहतर कर सकते हैं। तो अब इसमें सिर्फ मुझे और कोई इशू नहीं है, सिर्फ ये है कि मुझे अगर कहीं फॉर्मल या इस तरीके से जाना है तो मुझे फिर प्रॉपर कंघी शंगी करनी पड़ती है ना। अदरवाइज कोई नहीं, मैंने अगर कैजुअल में हूँ तो कहीं जाना है तो बस फौरन थोड़ा सा ऐसे किया और चले बाहर निकल गए। और यानी बाकी अगर आपने कहीं फॉर्मल जाना हो तो आप मतलब इस तरह से कह रहे हो कि ज्यादा हाँ करनी उसमें मुझे पड़ती, लाइक जेल हाँ स्प्रे दस इस तरह करके जी बिल्कुल, वो थोड़े गीले करके और फिर जो ना उसको कंघी करनी पड़ती। और आप दूसरा टोपी करना उसके चाह हाँ ये भी है वैसे। रहे हैं? तो मौली वाली टोपी या हैट बनाई? नहीं वो मैंने आज तक पहनी ही नहीं है, इसलिए मैं कंफर्टेबल ही नहीं होता उसके साथ। अच्छा अच्छा दूसरा ये कि स्किन कलर। हम्म। अच्छा फारूक, मैं यहाँ पे वो कर दूं। आपने तो अपने अपनी जिंदगी के और ऑफिस के सारे मसाइल सामने रख दिए हैं। और सवाल ये है कि आप अपने आप को इन चीजों से कितना वैल्यूएबल या कितना लेस वैल्यूएबल, कितना वर्दी या कितना लेस वर्दी फील करते हैं। क्वेश्चन ये है। एक क्वेश्चन है कि क्या अपने फेस कलर, हेयर कलर, स्किन कलर से खुद को वैल्यूएबल फेस फील करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं, अभी मैं आप लोगों की आराय नहीं पूछ रही, अभी मैं आप लोगों की ओपिनियंस नहीं पूछ रही। अभी तो मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि डीप डाउन इन योर हार्ट, जब आप लोग अपने बारे में सोचते हो, अपने बारे में महसूस करते हो आप सब लोग, तो आप लोगों को या किसी इमेजिन योरसेल्फ इन अ गैदरिंग और इन अ ऑडिटोरियम जहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बड़े हैं, तो वहां पर आपको अपना अपने बाल, अपना फेस कलर, अपनी हाइट, अपना वेट, ये सारी चीजें कितनी कितना कितना आप अपने आप को इन चीजों से इम्पोर्टेंट या लेस इम्पोर्टेंट फील करते हो? जैसे मामा ने राफे से काफी क्वेश्चंस किए हैं, और मामा ने अपने बारे में बताया कि डिफरेंट सेटिंग में उसका अपने आप को जज करने का क्राइटेरिया और अपने बारे में अच्छा या बुरा फील करने का क्राइटेरिया डिफरेंट हो जाता है। सेम वे राफे ने भी कुछ सिनेरियोज में हमें बताया है, समीन ने हमें बताया है। तो अब ये आप अपने बारे में बताएं, आपका खुद को रेट करने का और खुद के बारे में कंफर्टेबल, वैल्यूएबल, इंपॉर्टेंट फील करने का क्राइटेरिया इन चीजों में कितना कितना है, कितना आप इन चीजों से इफेक्ट होते हैं पॉजिटिवली या नेगेटिवली? नहीं ये मतलब ये कि इसको मैं वर्थ तो करता हूँ ये सारी चीजें, यानी कि इस पे मैं ये नहीं समझता कि ये सारी चीजें जो है ना अगर ना होती तो मैं फिर भी ऐसे ही होता। तो यानी जो अल्लाह ने दी हुई तो इससे यानी कि ये मेरे लिए इसकी वर्थ है। ओवरऑल पर्सनैलिटी यानी कि इसमें और भी सारी दो चार चीजें हैं कि आपकी ड्रेसिंग आपकी जो है ना प्रॉपर वो आएगी आज मेरा ख्याल। क्लीनलीनेस हो। हाँ ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ना आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी का एक पार्ट है। और आप इसको मतलब मैं वर्थ करता हूँ इन सारी चीजों को ना, अपने इन कि सारी जो मेरे चीजों से पास है।
क्योंकि वो आपका एक जी सेंटेंस भी बता रहा है ना कि अगर आप फॉर्मल सेटिंग में हैं, तो आपको अपने बाल कपड़े ये वो चीजें कर रही हो लग रही होंगी, यानी आप हाँ। अपनी एक्सटर्नल फैक्टर से खुद को रेट कर रहे होते हैं और फर्क अब पड़ अ, रहा है। अब अब मैं एक स्किन कलर की बात कर रहा था कि जो भी मेरा है, जैसा भी है वो, गंदमी स्किन या जो भी कलर है, तो हम्म अब इससे जब फॉर एग्जांपल हमारा एक प्रोजेक्ट था धूप में, मुझे काफी ऐसा काम करना पड़ा, तो बिल्कुल डार्कर टोन की तरफ चला गया ना, तो हम्म जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा होता था कि यार ये तो बड़ा खुद को ही जो है ना बंदा फील करता है गर्मियों में। हम्म। तो मतलब इसके लिए भी प्रॉपर आपको फिर अब बिल्कुल भी अल्लाह पे नहीं छोड़ देना चाहिए कि यार अल्लाह ने मुझे जो दिया खैर है, कोई वो मसला तो नहीं, तो बिल्कुल अलग है। प्रॉपर। इन इन चीजों हाँ को देखिए, केयर अलग है, रेमेडी करना। अभी वो हाँ मामा हाँ ने हाँ। मेरे से क्वेश्चन किया था, मैं उसका आंसर हम्म, करती हूँ, मैं उसमें यही उसको शायद पॉइंट क्लियर करती। तो अभी क्या कर सकते हैं ठीक, क्या नहीं कर सकते, ये तो अभी पॉइंट नहीं है, ये तो अभी बात नहीं है। अभी तो सिर्फ ये है कि आप अपनी वर्थ इन चीजों से कितनी डिटरमिन करते हैं, बस ये सवाल। बिल्कुल। तो उसमें यानी कि फर्क पड़ता है कि वो बंदे को होता है, एहसास होता है कि यार ये थोड़ा सा मेरा ये प्रॉब्लम हो गया है। ठीक है, तो ठीक है। बस बाकी फिर हाइट वेट तो बाद में। अभी वो इसके बाद, अब इसके बाद हाइट और वेट आने लगा है, वेट एंड फिजिक वगैरह और अपनी हाइट। हाइट के बारे में कुछ बच्चों ने डिस्कशन की भी है। और जी, मैं बताऊं? हाँ जी बताएं। अच्छा, अगर हाइट का देखा जाए तो वो मैंने बता दिया था कि कुछ कजन है जो मेरे से एज फेल है, लेकिन वो मेरे से थोड़े से ही बेशक छोटे हो, लेकिन वो एक दो इंच है ना, वो अंदर से वो होता है कि हाँ मैं बड़ी हूँ इस तरह। हाइट का तो एक बस सिर्फ वही है, सिर्फ, और मेरा हाइट से कुछ नहीं होता। और ठीक अगर है। वेट और फिजिक का देखा जाए तो मुझे बहुत लोग हर कोई मेरा मजाक उड़ाए, ओए मोटी ओए मोटी। मुझे बुरा भी लगता है, बट स्टिल मैंने इतनी कोशिशें की कि मैं बदला हो जाऊं, बट मैं नहीं हो सकती, तो मैंने हार मान ली कि नहीं, बस मैं हूँ, मैं बस अच्छा। एंड और दैट्स इट, मामा बस यही है मुझे। ओके, मुझे ये बताएं कि आपको जब आपको लगता है कि आपका वेट ज्यादा है, या तो आप अपने बारे में आपको ये खुद को अंदर भी ये महसूस होता है कि मेरा वाकई वेट ज्यादा है, ये लोगों के कहने से आपको ये फील होता है? नहीं, खुद भी महसूस होता है जब मुझे लाइक बहुत पहले ना, मतलब उस टाइम कोई भी मुझे इस तरह कहता नहीं था ना, तो मुझे खुद भी वो होता था कि यार मैं कितनी हेल्दी हूँ, कितनी मोटी हूँ, या इस तरह मुझे खुद होता था। वो तो मतलब जब बाद में लोग बातें करते थे तो उससे भी होता था, लेकिन मुझे पहले वो खुद से ही होता था कि हाँ मैं इस तरह की हूँ, या इस तरह, मतलब। अच्छा। अब आपको, जब आपको आपको लगता है कि आपका वेट ज्यादा है, तो आप उसको, आपको ये फीलिंग आती है कि मेरा वेट कम होना चाहिए, या मेरा वेट ज्यादा क्यों है, या फिर आपको ये भी, इससे ये भी अपने इम्पोर्टेंस भी कम होने लगती है आपकी आपकी नजर में, ज्यादा वेट की वजह से? आप जब अपने ज्यादा वेट के बारे में सोचती हो तो आपकी इंपॉर्टेंस आपकी नजर में कम भी होने लगती है, क्या ऐसा भी है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, बट स्टिल मैं सब एक अपने हाथ से वो कह रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है। बाकी ये तो हाँ, नहीं, क्योंकि इससे मुझे मेरी कोई मेरी फर्क भी नहीं ये पड़ता कि असेसमेंट है वेट कि के लिए। यू एक्चुअली यू एक्चुअली डोंट, क्या कहना चाह रही हूँ, मेरे जुमला जहन से निकल गया, कि मेरी जो असेसमेंट है आपके बारे में, कि आपको दूसरों की बातों की वजह से आप बॉदर होती हो, बट आई थिंक यू आर कंफर्टेबल विद योर, यानी विद योर वेट आई गेस। लेकिन अभी आप खुद बता रही हैं कि आपको इससे थोड़ी अनकंफर्टेबल, अकेले में लोगों की बातों से आपको बुरी फीलिंग आती है, या अपने खुद सोचने से? अपने खुद सोचने से। अच्छा। लाइक कोई से काम ऐसे है ना कि अगर मैं मोटी हूँ या मेरा वेट ज्यादा है, कि कुछ काम ऐसे है जो मैं नहीं कर सकती, कि जैसे कि अगर बहुत एक बच्चों और एग्जांपल लेते हैं कि अगर मैं पार्क जाऊँ ना, ठीक हाँ है, हाँ। तो जो क्लाइंबिंग एरिया होते हैं ना, उधर मैं नहीं चढ़ सकती, क्योंकि मैं क्लाइंब ही ठीक नहीं है। कर सकती किसी भी चीज को। ठीक तो ठीक मतलब इस ठीक। तरह के बहुत से काम है कि जो मैं जो है हेल्दी होने की वजह से नहीं कर सकती, और फिर मुझे बहुत बुरा लगता सही 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 सही, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। है। यानी और आपको जब, हाँ जी जी। हम्म। अच्छा, और अगर पता है, जब मैं छोटी होती थी ना, नहीं, फिर मैं सिर्फ A1 या 2 क्लास में होती, तो मुझे ना, हम एक आंटी के घर गए, ठीक है, वो कोई रैंडम आंटी थी ना पड़ोस में, तो अच्छा। वो बस मेरे से वैसी बातें गई थी कि इस क्लास में, और इस तरह लाइक जैसे छोटे बच्चों से करते हैं, खैर।
तो वो एंड में ना कहती है मुझे ना कि जब हम जा रहे थे, मतलब जा रहे थे बस, जब हमारी कन्वर्सेशन एंड हुई ना, तो वो कहती कि हाँ आपकी मम्मा भी बहुत हेल्दी है, इसलिए आप भी हेल्दी हो। मुझे इतनी बात वो लगी ना कि इसमें ये क्या मतलब है कि मेरी मम्मा हेल्दी है तो मैं भी हेल्दी हूँ। मैंने घर आके तो अपनी मम्मा से लड़ाई की ना कि मम्मा आप मोटी है, मैं आपकी वजह से मोटी हूँ। और मुझे इतना बुरा लगता है, मुझे आज भी वो याद है, मुझे उसके ऊपर इतना वो होता है कि मैंने क्यों इस तरह का। लेकिन खैर उसके बाद मैंने मम्मा को सॉरी भी कहा था। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, वो जो और एक जिन ये आंटी भी ने कहा। होता है। जी। हाँ, एक आप ये भी बताइए। होता है कि मतलब वो मतलब कैसे, कोई मुझे नहीं लगता कि कोई सेंस बनती है कि अगर आपके मम्मा पापा मोटे हैं, तो आप भी मोटे हो, अगर मम्मा पापा पतले हैं, तो आप भी पतले हो। इसकी वजह से कोई सेंस नहीं बनती। तो मुझे अभी तक वो होता है कि आंटी ने कहा क्यों। ओके, ओके, मैं बताती हूँ आंटी ने क्यों कहा। एक्चुअली जो मामा बाबा का वेट, हाइट, कलर, जो जो डीएनए स्ट्रक्चर होता है ना, यानी जिससे पूरी कि आपकी आंखें कैसी होंगी, आपका फेस कैसा होगा, आपके फीचर्स कैसे होंगे, तो ये पेरेंट्स का जो क्वालिटीज हैं वो बच्चों में ट्रेवल करती हैं बायोलॉजी में, यानी आपके जिस्म में, आपकी एनाटॉमी में। जो पेरेंट्स की क्वालिटीज होती हैं वो आपके अंदर ट्रेवल करती हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल फीचर है ये एक। समझ में आई? तो इसलिए अगर किसी जी फैमिली के अंदर अ, जैसे शुगर का प्रॉब्लम होता है, ओबेसिटी का प्रॉब्लम होता है, या फिर किसी फैमिली के अंदर कुछ खास ट्रेट्स होती हैं, तो वो लाजमी नहीं है, लेकिन बहुत सारे बच्चे उनको इनहेरिट करते हैं। जैसे कि आई कलर, जैसे आपकी फैमिली में हसनैन का जो आई कलर है, मुझे नहीं पता आपका आई कलर, तो आपका तो ब्राउन ही है ना, लेकिन उसका ग्रीन है ना, तो वो आपकी बाबा की फैमिली जी से आया हुआ है, क्योंकि उन पूरी फैमिली में ग्रीन आईज हैं। तो अब देखिए वो उसने जी। इनहेरिट की है बाबा से मुझे ये आई बात कलर, पता है वहां थी कि से ना फैमिली बहुत से आया। तो पहले से मामा और पता है, बाबा लेकिन की जो जो अ, क्वालिटीज होती है ना, जो फीचर्स होते जी हैं, और जो हाइट, वेट, इस तरह की चीजें, तो बहुत सारी चीजें बच्चों में लाजमी नहीं है, लेकिन बहुत सारे बच्चों में आती हैं। ठीक है, सब कुछ, सारा कुछ नहीं आ जाता है, लेकिन बहुत कुछ आता है। ठीक है, तो ये इसलिए एक मुझे पता नोन है बात है। ये हमने पढ़ा था अभी, लेकिन मुझे अब ये भी फिर मैं पूरा वो सोचती है ना फिर, अगर अब ये मेरी आदत है कि मैं अगर किसी चीज को सोच, मैं फिर पूरा वो लाइफ साइकिल बना के सोचती अब मैंने जब ये सोचा था ना कि मैं अपनी मम्मा की वजह से मोटी हूँ, ठीक है, कि वो मोटी है तो मैं भी मोटी हूँ, तो मैंने सोचा हाँ, कि मतलब जो मेरी नाना थी, जो मेरी मम्मा की मम्मा थी, वो तो इतनी हेल्दी नहीं थी, इवन मम्मा ने भी बताया, राइट। तो फिर जो है उनकी मम्मा से मेरी मम्मा में वो चीज ट्रांसफर हुई होगी ना, लेकिन वो तो मोटी ही नहीं थी, मम्मा तो खुद ही मोटी हो गई। तो फिर मतलब वो भी होता है कि फिर क्या मतलब कि मतलब दोनों तरह से फिर कंफ्यूज हो जाते थे कि इधर मेरी मम्मा की मम्मा मोटी नहीं थी, फिर मेरी मम्मा कैसे होगी। और फिर मैंने फिर ये भी पढ़ा था कि मम्मा पापा से चीजें बच्चों में भी ट्रांसफर होती है, जैसे कि मेरी आई कलर मम्मा जैसे है। और मतलब इस तरह ना बहुत सी चीजें, ठीक है। तो मैं दोनों फिर साइड्स में कंफ्यूज होती हूँ। राइट, 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 राइट। यानी कुछ चीजें पेरेंट्स की आती हैं, कुछ चीजें नहीं आती। आप ये देखो ना, जैसे आप बीड्स बनाती हो, तो आप समझो कि थाउजेंड्स ऑफ बीड्स जो उनसे है ना, वो आपने एक कमरे में भर दिए हैं। ठीक है, तो वो अच्छा। बहुत सारी बीड्स हैं। आप उनमें से, आपको अगर एक ब्रेसलेट बनाना है, तो एक मुट्ठी आप उठा लोगी। आप कभी कोई येलो आ जाएगा, कोई ब्लू, सारे के सारे तो नहीं आ जाएंगे ना उस एक मुट्ठी के अंदर। तो इसी तरह जी जब डीएनए, बच्चे की बॉडी जब अलग से बन रही होती है मामा के अंदर, या मामा और बाबा के सेल्स के साथ, तो जब वो डीएनए के आप समझे कि एक कमरे जितनी उसमें जैसे बीड्स भरे हुए, वहां पर वो जो क्या होते हैं, क्रोमोसोम, जो भी मतलब स्ट्रक्चर की जो चीजें बनाती हैं, तो वो अब बहुत सारे ढेर में से एक बच्चे के लिए इतनी रिक्वायर्ड होंगी ना, जिस तरह आपको एक ब्रेसलेट के लिए एक मुट्ठी बीड चाहिए, तो सारे के सारे तो नहीं आ जाएंगे, कुछ आएंगे। ठीक है, दूसरे बच्चे के लिए एक नया कॉम्बिनेशन बन जाएगा, तीसरे बच्चे के लिए एक नया कॉम्बिनेशन बन जाएगा। समझ आई? तो जी इसलिए, हाँ, इसलिए लाजमी नहीं है कि मामा मोटी है तो लाजमी तौर पर वो मामा या बाबा का या आई कलर आपके अंदर आए। हसनैन का को आई कलर डिफरेंट मिला है, आपको आई कलर डिफरेंट मिला है। ठीक है, आपको बॉडी शेप हो सकता है डिफरेंट मिली हो, बच्चे को डिफरेंट मिली हो, दूसरा बहन भाई को, तीसरे को डिफरेंट मिली हो, इस तरह से होता है। ठीक है, तो सबके अलग अलग कॉम्बिनेशन बनते हैं, और इसमें हमारी कोई चॉइस नहीं है, ये गिवन है। राइट? जी। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर एक कोई
मैं कोई बात कहना चाहिए थी, पता नहीं क्या थी। हाँ, मैंने टाइम अभी देखे तो हम एक तो इस एक्टिविटी को रोक लेते हैं, मैंने नमाज भी पढ़नी है, इसको एंड भी कर लेते हैं। और और आपने कहीं इस जाना भी था? हाँ वही ना। और दूसरा ये कि अच्छा फारूक जो कहना चाह रहे हैं वो कहें, फिर मैं मुझे याद आ जाएगा जी मैं बस क्या कहती मैं उमामा से एक क्वेश्चन पूछना था। हूँ। हम्म। मैंने कहा उमामा ने अभी बताया ना कि इसको अभी खुद फील होता है ना कि ये थोड़ा हेल्दी है ज्यादा। तो एक तो ये कब से इसने इसको ये इसने सोचना शुरू किया है, और क्या फिर इसको कम करने के लिए, वेट को कम करने के लिए उसने क्या कुछ सिर्फ यही सोच रही है या कुछ काम भी करना शुरू किया नहीं, इस तरह तो नहीं है कि आप सोते सोते ही मैं पतली हो जाऊंगी। मुझे याद है मैंने पूरे 3 महीने मैंने एक्सरसाइजेस डाउनलोड की, मैंने वो भी की थी। और जो है ना, फिर हम एक डॉक्टर के पास गए थे, उन्होंने कहा था कि आप ना अपनी डाइट को इस तरह करो कि आप सैलेड ज्यादा खाया करो। और जो है ना, मतलब कि आप आधा खाना आधा सैलेड, आधी रोटी अगर आप खा रही हो ना, तो फिर उसके साथ जो है ना, आपने आधी रोटी जितना सैलेड लेना है। कि उस तरह पे किया, लेकिन मैं नहीं पतली हो रही, और मैंने फिर क्विट कर दिया। और मैंने चीनी भी, मतलब होती है ना चीनी, और लिटरली मैं पूरे एक दिन में चीनी खा ही नहीं सकती थी। लाइक मैंने ना वो एक वो होता था ना कि मेरे पास ना एक ड्रेस थी, ठीक है, और वो मेरी फेवरेट थी। तो उसको ना मैंने वो करके ना कि हाँ मैंने ये ड्रेस पहननी है पहननी है, और वो मुझे तंग हो गई थी, तो मैंने उसको वो करके ना मैंने पतला होना शुरू किया था। और मैं चीनी भी नहीं खाती थी, कुछ भी नहीं, लाइक इस तरह, ठीक है। और जब मैं मतलब थोड़ा वो हुई ना कि हाँ ठीक है, अब मैं ना मतलब वो ड्रेस पहन के देखती हूँ, अब शायद मैं पतली हो गई हूँ, ठीक है। तो उसके बाद ना मतलब मैंने पहन के देखी, मुझे पूरी आ भी गई। उसके बाद में मैंने एक्सरसाइजेस सारा कुछ कंटिन्यू रखा, लेकिन फिर मतलब उससे ज्यादा मैं नहीं हुई, उल्टा और मैं जितनी थी मैं उतनी ही हो गई। तो इसलिए मुझे लगता है मैं हो ही नहीं सकती पतली। तो बस यही बता रही थी। राइट, राइट। इसमें तो बड़ों बड़ों के लिए भी इतना मुश्किल है, तो मुझे आपको तो भी, बच्चों को तो अट्रैक्शन भी काफी ज्यादा होती हैं, फूड और क्रेविंग्स काफी ज्यादा होती हैं। हाँ जी। और पता है कि जब भी मतलब होता था ना कि हंसनैन आइसक्रीम खा रहे हैं, कोई बंदा चाय पी रहा है, मीठी चीजें कुछ भी मीठा खा रहा है, ठीक है, तो मेरा भी दिल करता था कि हाँ मैं खाऊं, ठीक है। और एक वो भी ज़हन में आते थे, यार क्या होता है किसी को पता तो नहीं चलेगा ना, मैं थोड़ा सा खा पाऊंगी। तो खैर, लेकिन फिर भी मैं नहीं खाती थी। और मैंने क्या किया, रोजा तो फिर नहीं ड्रेस, रखा तू। नहीं नहीं रोजा नहीं रखा हुआ था, इतनी भी मैं वो नहीं हूँ, खैर। तो मैंने ना वो अपनी हैंगर पे ना एक हैंग की हुई थी वो ड्रेस, ठीक है। मैं रोज खोल के उसे देख लेती थी कि हाँ ठीक है मैंने ड्रेस पहनी है, मैंने नहीं खानी चाहिए। तो इस तरह हाँ, मैंने कोशिश भी की थी, हाँ, लेकिन मैं नहीं कर पाई। हाँ, ये बड़ी मामा जब वो वेट वगैरह रिड्यूस करने के लिए लोग कर रहे होते हैं ना, तो कहते हैं अपने लिए अपना सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन आपने एक फिक्स करना होता है कि क्या है आपके लिए ना, वो जो आपको ये नहीं, जिस चीज अच्छा। से भी उस पर्सन को मोटिवेशन मिलती है ना, तो बहुत ज्यादा वो जिस चीज से इंस्पायर्ड होता है तो उसको वो करना होता है। तो ये हर बंदे का एक यूनिक होता है कि उसको वो उसके डिफरेंट गोल्स होते हैं। तो ये उसमें बताया जाता है कि जी आपने ये काम अब रोज करना है। जैसे مثلا कुछ लोग अपने खैर पास के मुझे पिक्चर रखते हैं कि ऐसी थी मुझे ऐसा दोबारा होना है। और ये तो बहुत सारे लोगों का होता है कि मुझे अपना शादी का ये वाला जोड़ा पूरा आना चाहिए, मैंने ऐसा होना है तो वो रोज उसको अच्छा, रख के खैर बैठ। मुझे इसका तो नहीं पता कि एक इंस्पायरेशन कोई चीज भी चाहिए होती, बट लेकिन मैंने पहली दफा किया था ना, मुझे खुद से वो था कि मैंने हाँ पतला हो रहा है। तो मुझे कुछ भी नहीं पता था, मैंने बस वैसे ही अपने से वो खुद किया था ना कि नहीं मैंने बस पहना, मैं बस आके उस ड्रेस को दिखाती थी। ठीक है जी, ठीक है। सही। अच्छा किसवा रह गई है, किसवा के आंसर रह गए, फिर हम करते हैं ऑफ करते हैं जी। किसवा, किसवा कहाँ है? किसवा, किसवा आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, अब मेरा भी हेलो। क्वेश्चन है मामू से, जैसे उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया ना कि आपने सोचा था मतलब वेट और हाइट के वो क्वेश्चन किया। तो मेरा भी एक बाबू से क्वेश्चन है कि जब आपको जो है ना आपके बच्चे या आपकी वाइफ कहती है कि आप बहुत ज्यादा मोटे हो गए, तो आपको तब बुरा लगता है या कुछ वो होता है? जैसे मैंने कहा कि हाँ मुझे होता था, तब आपको खुद वो कुछ होता है? हेलो। जी। उमामा? उमामा आवाज नहीं आई। अच्छा, मैं दोबारा उमामा? रिपीट करती हूँ।
हाँ देख मुझे दोबारा रिपीट करो जो मामा, फिर रिपीट करो। आपने आपने सारी बातें की है ना, वो मुझे नहीं समझ में आई। अच्छा मैं दोबारा आपको समझाती हूँ। मैं कह रही हूँ कि जब आपकी वाइफ या आपके मुझे बच्चे दोबारा आपको भी कहते आवाज हैं नहीं कि आ रही। अच्छा चलिए आपको मामा दोबारा बताती हूँ। अभी भी नहीं हाँ आ रही, मामा आपको आवाज आ रही है। खैर अभी जब भी नहीं आपके आ रही। बच्चे या अच्छा मुझे अगर समझ आपके ही नहीं बच्चे या वाइफ कह रहे हैं। ये मेरा जब ख्याल है आपके अगले बच्चे अगले या सेशन वाइफ में यहीं से शुरू करेंगे। नहीं नहीं अभी बहुत टाइम, अभी से ही हम स्टार्ट करते हैं। फिर जब आपकी वाइफ या बच्चा आपको कहते हैं कि आप बहुत मोटे हो गए या आपको ये कपड़े पूरे नहीं आ रही है, जब भी ठीक है, तो इवन मैंने खुद नोट भी किया है, ठीक है, तो आपको बुरा लगता है या कुछ होता है अंदर से कि मैं पतला हो जाऊं, या मतलब कुछ भी वो कुछ होता है आपको या नहीं, कि मतलब ठीक है हाँ बोलते रहे तो बोलते रहे मैं ऐसा ही सही हूँ, या कुछ होता है कुछ भी मतलब। उसमें मामा ये पतला तो मोटा होने वाला तो नहीं है, बस थोड़ा सा वो क्या कहते हैं, बॉडी मैस इंडेक्स जो है ना, मतलब जो पोस्चर है आपका, वो थोड़ा सा मैटर करता है डेफिनेटली। तो उसके लिए हाँ लगता तो है बुरा, थोड़ा सा टम्मी अगर निकली हुई हो तो। और हम्म, वो थोड़ा सा तो कभी आपने तो कभी आपने वो जैसे मैंने कहा ना कि मैंने 3 महीने ये सारा कुछ करके भी देखा था, लेकिन फिर मैंने हार मान गई थी कि मैं नहीं कर सकती। तो उस तरह हम्म। कभी आपको कभी भी मुझे पहले भी बहुत दफा मैंने सोचा था कि मेरे अंदर ये वो नहीं थी, इतना स्टेमिना नहीं था कि मैं पता नहीं कर हम्म। पाऊंगी या नहीं, लेकिन मैंने करके देखा। लेकिन आपको कभी उस तरह का वो हुआ है कि मैंने करने लगे आपके अंदर वो स्टेमिना नहीं है, मतलब इस तरह का कुछ हुआ है कि मैंने पतला होने नहीं या नहीं, वो स्टेमिना की बात नहीं है, बस वो काम यानी कि शुरू ही नहीं कर पा रहा ना। मतलब वॉक शॉक भी शुरू मसलन करते ये क्या लेकिन किसी बात ही शुरू ही नहीं कर पा रहा। तो मामा मैं आंसर देती हूँ आपको मामू की तरफ से। पहली बात तो मुझे ये जी लगता है कि वो अगर उन्हें अच्छा कभी बुरा बैटरी लगता वाकई भी खत्म था, हो वो उन्हें कभी बुरा लगता भी था, तो अब वो उन सारी बातों के ना प्रूफ हो चुके हैं, वो क्या कहते हैं बेइज्जती प्रूफ क्या कहते हैं, वो वर्ड कोई ऐसा होता है। तो प्रूफ अब कहते ना हैं। फ्रस्ट्रेटेड। मुझे ऐसे लगता है कि उनको इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना ही उसके लिए वो कोई प्लानिंग करते हैं, और अगर वो प्लानिंग करते तो भी हैं तो इसलिए बस। तो मैंने पूछा नहीं, क्योंकि जिस तरह मामू का रिप्लाई होता है ना अच्छा या वो जिस तरह के मामू के एक्सप्रेशन होते हैं, इसलिए तो मैंने पूछा कि मामू को कोई फील होता होगा या नहीं। फील होता होता तो कुछ तो करते ना, मुझे लगता है कि उनको फील भी नहीं, अब वो फील अगर होता भी होगा तो अब वो करते ही नहीं है फील। और दूसरी चीज ये है कि मुझे तो वो जो भी लगता है कि जो भी वो प्लानिंग करते हैं ना, सिर्फ 2-3 दिन के लिए करते हैं। 2-3 दिन वॉक करके वो बहुत फील करते हैं अच्छा, और फिर अगले 1 साल के लिए वो काफी होती है। तो उन्होंने कभी भी नहीं सोचा कि मेरी टम्मी जो उनसे है वो दूसरों को बॉदर कर रही है, तो मैं कुछ कर लूं इसके लिए। तो ये तो मेरा आंसर है उनकी तरफ से। अच्छा और पता है कि मैं बचपन से सोची, इवन मैंने मतलब बहुत ज्यादा बातें सुनी भी है कि नहीं इस तरह नहीं होता, बट स्टिल कि मतलब आपको दूसरों से मसला क्या है भाई, आप जिस तरह के आप अपने आप के ऊपर फोकस करो, आपको दूसरों से मसला क्या है। दूसरा होता चाहे है कोई ना, खाए कुछ पिए, कुछ कुछ सारों को हर चीज होता से है। मसला होता है लिटरली। तो मामा देखो, जिन लोगों की केयर होती है ना, उनके बारे में मसला होता है। अच्छा जैसे अब आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो, तो ठीक है, इसलिए जितना आप मुझे अच्छी लगोगी उतनी मैं आपके बारे में कंसर्न होंगी कि मामा को ये बात गाइड करूं, ये बात बताऊं, ये बताई जा सकती है, इससे इसको फायदा होगा। ठीक है। तो इसलिए जो है ना, वो कभी कभी जो लोग बहुत ज्यादा अच्छे लगते होते हैं ना, उनके बारे में इंसान सोच जाता है वो ये कर ले, ये कर ले, वो कर ले, फला कर ले इसलिए। ठीक है। क्या। राइट। अच्छा वो सॉरी, मेरा मोबाइल बिल्कुल बंद हो गया था, चार्जिंग खत्म, तो मैं उमर के उससे कर रहा हूँ। ठीक है, बस तो मैंने हमारा। कहा वो जो कहा है कि बस मेरी 2-3 तो बिल्कुल सरासर, जो कभी कभी मैं 4 दिन तक भी करता हूँ, तो 4 और 5 दिन तक चले भी एक किया। जी चले मामा, एक दिन और ऐड कर मामा लेते पता हैं। चल गया ना, एफर्ट्स तो पता चल गई, आपको देख लें जरा, आप ये हालात देख और लें कि कितना फैमिली कह रही है, और उसके बाद क्या है कि 5 दिन तक वो कोशिश करते हैं। हाँ जी। अच्छा जी। किस्सा। जी किस्सा। हाँ हमने बहुत बोला आज किस्सा को बहुत इंतजार कराए। जी किस्सा। आप अपने फेस, हेयर, स्किन कलर के बारे में अपने आप को इससे डिफाइन करती हो, इससे करती हो, इन चीजों से अपनी वर्थ को डिफाइन करती हो, इम्पोर्टेंट या लेस इम्पोर्टेंट फील करती हो? नहीं। हम्म। हमें जवाब दें। आवाज नहीं आ रही। इतनी मैं ध्यान नहीं करती अपने फेस और बाल के लिए, मतलब अच्छा।
तो अपने बालों और अपने स्किन कलर, अपनी हाइट, अपने हेयर, इन सारी चीजों के बारे में फिर आपका क्या ख्याल होता है? ठीक है। ठीक है। और आपको अगर अगर आपके बाल बहुत छोटे कर दिए जाएं तो आपको क्या कुछ फर्क पड़ेगा? कर्ली बाल अगर आपके कर दें और आप एक गैदरिंग में जाओ, तो आपको कुछ अपने बारे में कुछ अच्छा या बुरा फील होगा? जी। हम्म। बस और अजीब अगर होगा आपका, क्योंकि अजीब होगा क्योंकि मतलब ऐसे बाल क्यों हो गए मेरे, पहले तो सीधे होते हैं। अच्छा, और अगर समझें कि पहले वाले बालों के बारे में किसी को नहीं पता, आप पैदा हुई और आपके बाल ब्राउन कर्ली थे, तो फिर आपको कैसा फील होता अपने बारे वो तो पहले की बात है। में? अच्छा। अच्छा ठीक है। और अगर आपका, आपको यानी कि अब आप थोड़ा सा दोबारा इमेजिन करो कि आपको अपने कलर से चूंकि अच्छा है, बाल अच्छे हैं, तो इसलिए आप समझती हो कि आपके कलर, आपका बाल, आपकी स्किन, आपकी हाइट सब कुछ अच्छा है, इसलिए आपको फर्क नहीं पड़ता? या फिर या आपको इन चीजों के बारे में ख्याल ही नहीं आता कि इन चीजों से भी कुछ अच्छा या बुरा फील हो सकता है? ख्याल आता है कभी, लेकिन मतलब इतनी ध्यान नहीं करती इसके ऊपर। राइट। ठीक है जी। ओके जी, अब मैं आप लोगों को ये एक्सरसाइज जब हम नेक्स्ट करेंगे ना, आपको मैं ये, आप लोग इसका सब लोग स्क्रीनशॉट ले लें, ये इसका वेट का भी किसवा आपने इसका डिफाइन कर लेना है आगे, ये देखें, ये इसका आंसर आप लोगों ने लिख कर लेकर आने हैं, और फिर हम लोग इनको, या आप लोग ब्रेकआउट रूम में थोड़ी सी क्या डिस्कशन करके मेन रूम में आ जाइएगा, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें। 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड। जो समझ नहीं आई कि मतलब सोशल स्टेटस, लाइक सोशल स्टेटस की हमने ऊपर हेडिंग देनी है, फिर अपने हमने अपने पेरेंट्स एजुकेशन और हाँ मतलब हमने अपने पेरेंट्स के एजुकेशन में बताने के बारे में बताने, लिविंग स्टाइल में जो है स्कूल या यूनिवर्सिटी के बारे में बताने, इस तरह हमने करना है। हाँ, मसलन आप इमेजिन करो कि आप किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में किसी पिकनिक पे जा रही हैं, ठीक है? आप लोगों का अब बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल है और आप लोग उस सब में कोई गैदरिंग करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है? अब वहां पर सारे ओके। लोग अपने घर के बारे में, गाड़ी के बारे में, कपड़ों के बारे में बात कर रहे हैं, अपनी एसेसरीज के बारे में बात कर रहे हैं सारे लोग, ठीक है? तो वहां पर आपकी क्या फीलिंग होगी जब आप अपने घर के बारे में बताओगी, जब अपनी गाड़ी के बारे में बताओगी, जब अपनी पॉकेट मनी के बारे में बताओगी, जब अपने कपड़ों के बारे में बताओगी? तो आपको इन चीजों से कितना फर्क पड़ेगा? जब आप बताओगी कि मेरी पॉकेट मनी 100 है, या आप बताओगी कि मेरी पॉकेट मनी 1000 है, या मेरी पॉकेट मनी 5000 है, तो ये बातें बताते वक्त आपको क्या कोई फर्क पड़ेगा? जब आप बताएंगी कि आपका घर डिफेंस में है, या आपका घर रेंटल है या मेरा अपना है। झारी गसले या लबा गांव में है, तो यानी इन चीजों से क्या लोकेलिटी, गैदरिंग हाउस, इससे कोई फर्क पड़ता है आपको या कोई फर्क नहीं पड़ता? ठीक है, इसी तरह क्या आपको ब्रांड के कपड़े पहनने में, कि ये आपने जे डॉट का ड्रेस पहना हुआ है, या फिर आपको ये तो मेरी अम्मी सास वाली दुकान से उठा के ले आई थी, या ये मेरी अम्मी ने खुद ही सिया हुआ है, तो इन बातों से क्या कोई फर्क पड़ता है? सेम वे आपके अम्मी अबू, उन्हें कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ या उन्होंने बहुत पढ़ा लिखा हुआ है, इससे क्या फर्क पड़ता है? आप नोवा सिटी प्रीमियम स्कूल में पढ़ती हैं, या आप ये साथ वाले सरकारी स्कूल में पढ़ती हैं, या आप दो दुकानें छोड़ के जो आगे मैरी पब्लिक स्कूल है उसमें पढ़ती हैं, तो क्या स्कूलों का नाम बताते हुए अच्छा। आप लोगों की फीलिंग्स चेंज होती हैं? ठीक है, सेम वे आप तो लोगों का शायद ठीक है। सोशल मीडिया पे, चैनल पे फॉलोअर्स कितने हैं, नहीं है, आपका चैनल है, चैनल नहीं है, आपके फॉलोअर्स कितने हैं, फ्रेंड सर्कल कितना है, ऑल दीज फैक्टर्स, आपके पास मोबाइल अच्छा कौन ये से जो वाला है, जो या आईपैड है, या फिर वो जो क्या होता है छोटा सेल, उसको क्या कहते हैं, सोनी वाला? तो क्या यानी ये बातें बताने में इन सब की आपने रेटिंग फिर करनी है, और इन सब के सामने आपने एक एक क्लियर सेंटेंस लिखना है। सबको ये बात मेरी क्लियर हुई इस एक्सरसाइज के बारे में? जरूर। कि आप लोग जब इस पे काम कर लेंगे, आप लोगों ने ग्रुप में मैसेज भेजना है, क्योंकि हम इसको उसी दिन यानी करेंगे, कि क्योंकि ये बहुत डिटेल्ड आंसर चाहिए। मैं एक इसमें और वो भी ऐड करूंगी। आप लोग ये भी कर सकते हैं कि एट द स्केल ऑफ 1 to 5 आप इसको कर सकते हैं कि मुझे घर अपना बताने में, छोटा बड़ा बताने में, मुझे 5% फर्क पड़ता है, या 5 पे फर्क पड़ता है, या 1 पे पड़ता है।
या बिल्कुल नहीं पढ़ता, इस तरह से, या बहुत ज्यादा मैं अपने आप को इससे एसोसिएट करता हूँ, मेरी वैल्यू मेरे घर से काफी ज्यादा बनती है, मेरे मोबाइल और मेरी गाड़ी से बहुत ज्यादा बनती है मेरी वैल्यू। ठीक है, तो आप सबने ये आंसर देना है, समझ गए सारे लोग? जी। ओके। ये हम क्लास में ना कर ले, क्लास में कर जी, लेंगे, कब कर लेंगे क्लास क्लास में में? ये कर हमने लेंगे। क्या नहीं नहीं बेटे, थोड़ा सा आपको सोच के आना पड़ेगा, क्लास में सोचने का इतना टाइम नहीं होगा। देखिए आज हमने सिर्फ 2-3 फैक्टर वो किए हैं, सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस वाला हमारा कवर हुआ है आज, तो हमने अभी इसमें ना कुछ और चीजें भी हैं। अच्छा मामी सुने, हमने ये क्या मतलब पेपर पे खुद सोच के लिख के तो इसका इसकी एक फोटो बना के तो हमने इसी ग्रुप में सेंड करनी है आज? नहीं नहीं, फोटो नहीं बना के सेंड करनी, सिर्फ आपने सोच के अपने बस डायरी में नोट कर लिया। और जब कल क्लास होगी तब हम सर के साथ डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने कल इसी एक्सरसाइज को दोबारा चुना तो जिस दिन भी दोबारा सेल्फ एस्टीम एक्सरसाइजेस करने के लिए सब तैयार होंगे उस दिन कोशिश करें, मैं आप लोगों से ठीक। रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप लोग ग्रुप में जो आज लोग नहीं थे उनके साथ अगर ये एक्सरसाइज करें तो आई विल बी सो ग्रेटफुल टू यू गाइस, राइट? अगर आप लोग हमना और सादिया के साथ ग्रुप में ये एक्टिविटी करें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। 2 सेकेंड, मैंने वॉशरूम जाना है। बस सबके आगे ओके, हमने वो लिख देना है, उनके उनका परसेंटेज लिख देनी है। हाँ जी, परसेंटेज लिख देनी है और अपनी फीलिंग लिख देनी है। और कोई फीलिंग स्पेशल आपके जहन में आ रहा है कि यार मुझे उस मौके पे कोई स्टोरी आपके जहन में आ रही है कि मुझे उस दिन मेरा, यानी एक दिन मैं कहीं गई और मेरा ड्रेस बहुत गंदा था तो मुझे जाने में बहुत शर्मिंदगी फील हो रही थी, क्यों हो रही थी, किसी हो रही थी, यानी आपके जहन इससे में ऐसे वाकयात आते हैं। ठीक है, इससे आप होगा फिर क्या? लोगों को अपने घर के बारे में बताते हो या नहीं बताते हो, अपने पेरेंट्स के बारे में बताते हो या नहीं बताते हो, इस तरह की चीजें सोचनी है। ठीक है, इससे होगा क्या? इससे जो होगा वो मुझे पता है क्या होगा इससे बहुत कुछ होगा, क्योंकि हम इसको आगे करेंगे ना। अभी चूंकि ये तो 1 माह का कोर्स है, लेकिन इंशाल्लाह इसको जो लोग आगे डेवलप करना चाहेंगे उनके लिए हम इसका एडवांस लेवल तैयार करेंगे, इससे बहुत कुछ होगा, बहुत ज्यादा कुछ होगा। ठीक है जी। ये आपकी लाइफ चेंजिंग एक्टिविटीज हैं ये, आप ऐसे समझ लें। ठीक। ठीक है, हर मसले का हल, हर मसला या यहाँ से शुरू होता है या यहाँ पर खत्म हो रहा होता है, प्रॉब्लम्स, मिजरीज या अच्छी चीजें लाइफ में जो हो रही होती हैं वो इन इन एक्सरसाइजेज में ऐसा कुछ है जो आपको इतना अफेक्ट कर देगा। ठीक है, जब आप जी। कोर्स आप डिजाइन करने के लिए और सीखने वाले बनोगे फिर मैं आपको बताऊंगी कि इनसे क्या फर्क होता पड़ता है, और इसके ठीक लिए है। अलग सेशन भी रखना पड़ेगा यानी कि। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह समीन हाफिज। आप कहाँ थी? अल्लाह हाफिज, स्क्रीनशॉट ले लिया ना सबने? जी सब याद है। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कर दिए।